वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो के अंदर हम सीए फाइनल एसएफएम हमारा चैप्टर चल रहा है सर, कौन सा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम इस वाली सीरीज के अंदर या इस वाली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 खत्म करने वाले हैं। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 डिस्कस करे थे। सो आई होप आपको मेरा पैटर्न पता चल गया होगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं आपको सब कुछ रिवाइज करना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्पीड बढ़ानी है। आपको 1.2x 1.3 1.4 1.5 या 1.7x जितने पे आपको स्पीड रखनी है आप उतने पे रखिए। बट यस, आपको वो चीज समझ आनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। आपको अगर वो चीज समझ आ रही है आप उतनी स्पीड बढ़ाइए। और आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन मुझसे पहले पढ़ना है, मुझसे पहले उसका आंसर निकालना है और मुझसे पहले ही उसके आपको सब कुछ रैप अप करना है। तो अगेन मेरा क्या रहेगा, मेरा आपको सब कुछ पैटर्न में आपको पता ही है। अगेन हम लेट्स विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। सो क्वेश्चन नंबर 11 कहना क्या चाहता है, आपका रिटर्न ऑफ द स्टॉक ए एंड द मार्केट पोर्टफोलियो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years आर एस फॉलोज। ठीक है, इन्होंने 6 पीरियड दिए, 6 years दे रखे हैं। कहना क्या चाहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर स्टॉक ए। ठीक है, और दूसरा पार्ट कह रहा है कि भाई सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क को बताओ स्टॉक ए का। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कैरेक्टरिस्टिक लाइन, आप कैरेक्टरिस्टिक लाइन कैसे निकालते हैं, उसको बोला क्या जाता है। कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होती है, आपकी रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी जो होती है वो होती है आपकी अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, जिसे हम रिस्क फ्री रिटर्न भी बोलते हैं। और प्लस क्या होता है आपका, होता है बीटा ऑफ सिक्योरिटी, इनटू में क्या होता है आपका रिटर्न ऑफ मार्केट होता है। आपको ये वाली क्वेश्चन पता ही होगा, आप सब फॉर्मूले सब मेरे साथ रिवाइज कर कर ही बैठे हैं। तो मुझे क्या करना है सर, मुझे इसके अंदर रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी दे रखी है। से मेरे पास 6 years की सिक्योरिटी की रिटर्न है। मैं इसका क्या करूंगा, एवरेज करूंगा और एवरेज करके मैं इसका क्या करूंगा, रिटर्न ऑफ वेटेड एवरेज आपकी क्या निकल जाएगी, आपकी रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी निकल जाएगी। आपकी सेम ऐसी आपकी क्या निकल जाएगी, रिटर्न ऑफ मार्केट भी निकल जाएगी। और मैं क्या करूंगा, इन दोनों का बीटा भी निकालूंगा। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट अपॉन में वेरियंस ऑफ मार्केट। ठीक है सर, बीटा भी निकल जाएगा। फिर जब मैं तीनों फिगर्स निकाल लूंगा मुझे क्या करना होगा, मुझे अल्फा की फिगर मिल जाएगी। जब मुझे अल्फा की फिगर मिल जाएगी और मुझे बीटा की फिगर मिल जाएगी तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन होता क्या है, आपको क्या निकालना होता है, आपको ये बताना होता है जब भी मेरा रिटर्न ऑफ मार्केट जितना हो तो मेरा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कितना होगा। मेरा रिटर्न ऑफ मार्केट सपोज 10% है तो मेरा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कितना होगा। उसी के लिए हम अल्फा और बीटा निकालते हैं। बीटा आप निकाल लेंगे, अल्फा को हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ मार्केट की फिगर्स पुट करके हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकाल देंगे। जब अल्फा और बीटा आ गया तो आप इक्वेशन बन जाएगी आपकी रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, आपको पता चल जाएगा इन टू में क्या बन जाएगा, इनटू रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है, इसके अंदर आपको अल्फा की फिगर मिल जाएगी, आपको बीटा की फिगर मिल जाएगी और आपके रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ मार्केट आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है, आपका अल्फा और बीटा आपके हो जाएंगे कॉन्स्टेंट्स और आपके रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ मार्केट आपके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिए। ऑल दो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी फाइनल से की क्लास थोड़ी चल रही है। यहाँ पे आपके क्या चल रहे हैं सर, क्वेश्चंस फटाफट हमें टकाटक क्वेश्चन खत्म करने हैं। आप सब कॉन्सेप्ट रिवाइज करके बैठे हैं बट तब भी मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया इस वाले कॉन्सेप्ट का। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बीटा निकाल लेते हैं और हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ मार्केट निकालते हैं वेटेड एवरेज। वो क्या होगा हम देखते हैं, 12 प्लस 15। ये काम करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी दिखाता जाता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यस कैरेक्टरिस्टिक लेंथ देखिए, आपका ये फॉर्मूला वही है, आपका फॉर्मूला यही आ रखा है जो मैंने आपको भी समझाया है। मैं अपने हथियार ले लेता हूँ सर, एक आपका है मार्कर और एक आपका हाइलाइटर और एक आपकी इरेजर। ठीक है, इरेजर हाइलाइटर और मार्कर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू में आरएम। ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर क्या होगा, आरएम ये क्या होगा, इक्वल्स टू रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी होगा। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी और रिटर्न ऑफ मार्केट आपके हो गए वेरिएबल्स एंड अल्फा और आपका बीटा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉन्स्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीटा का दोबारा फॉर्मूला लेके आए तगड़ा सा, कौन सा, रिग्रेशन इक्वेशन वाला, समीशन एक्स इंटू वाई माइनस में एन एक्स बार वाई बार अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर माइनस में एन एक्स बार का स्क्वायर। इसे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला भी होता है आपका कोवेरियंस अपॉन में वेरियंस। आपको पता होता है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करें। शॉर्टकट कैसे, ये भी फॉर्मूला ये बीटा निकालने का, और इसको जब हम खोलते हैं तभी आपकी वाली इक्वेशन बन जाती है। तो क्यों हम इस वाली इक्वेशन को याद रखें, इस वाली इक्वेशन को याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता है। जिसको याद है वो डेफिनेटली इसको फॉलो करे, बट जिसको याद नहीं रहती वो सिंपली आपका कोवेरियंस अपॉन वेरियंस वाला फॉर्मूला अपना रखेगा। और कोवेरियंस निकालना सबको आता ही है, वेरियंस सबको निकालना आता ही है। और कोवेरियंस किसका, सिक्योरिटी मार्केट का, वेरियंस इसका यहाँ पे मार्केट का। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उससे आपका क्या निकाल सकते हैं, हम बीटा निकाल सकते हैं। अगेन अब आपकी क्या निकालनी है, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा बीटा, तो हम निकाल लेंगे। हमें रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एवरेज चाहिए, हमें रिटर्न ऑफ मार्केट एवरेज चाहिए। ठीक है, हम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 12 रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी देखो, रिटर्न ऑन ए 12 प्लस 15 प्लस 11 प्लस, कैलकुलेटर निकाल लीजिए सर, 2 प्लस 10 माइनस 12 डिवाइड बाई 6, ये आपका आ जाएगा 6.33। बेहतरीन, बढ़िया। और मार्केट का क्या रहेगा, 8 प्लस 12 प्लस 11 माइनस 4 प्लस 9.5 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, ये आपका आ जाएगा 5.75।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मिल गई, रिटर्न ऑफ मार्केट मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बीटा निकालना है। बीटा अगेन इन्होंने तो फॉर्मूला लगाया, तो मैं आपको इस फॉर्मूले से समझाऊं या आपको क्या मैं अपना कोवेरियंस अपॉन वेरियंस वाले फॉर्मूले समझाऊं? आई होप आपको कोवेरियंस अपॉन वेरियंस वाला फॉर्मूला क्लियर होगा। तो हम पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, तो ठीक है, क्योंकि वो फिर मैं कराऊंगा आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं आपके पास जो आंसर है वही देख लेते हैं, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। कोवेरियंस अपॉन वेरियंस के हम बहुत सारे क्वेश्चन हमारी लास्ट वाली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। कौन से, आई गेस क्वेश्चन नंबर 8 टू 10 थे आपके, 8 9 10 आपके 3 क्वेश्चन थे बीटा के, जिसके अंदर हमने कोवेरियंस अपॉन वेरियंस करके निकाला था। और उसके अंदर एक क्वेश्चन गलत भी था, जिसके अंदर आपका आंसर था 8 पॉइंट नहीं 1.897, ऐसी कुछ आंसर था, जिसके अंदर मैंने आपको 1.913 करवाया था। ठीक है, ये रहा, कितना था 1.897 था, इसकी जगह मैंने आपको 1.913 करवाया था। अगेन ये क्योंकि क्या होता है, 1.913 आपका कोवेरियंस अपॉन वेरियंस वाले फॉर्मूले से आंसर आएगा, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बट 1.897 आपका रिग्रेशन की वजह से आया, क्यों? क्योंकि सर सिंपली आपका क्या यहाँ पे डेसिमल्स का और राउंडिंग ऑफ का गेम हो जाता है। जब राउंडिंग ऑफ करते हो रिग्रेशन वाली इक्वेशन में, तब थोड़ा आंसर डिफरेंट आता है। जब आप कोवेरियंस अपॉन वेरियंस वाली इक्वेशन निकालते हो, तब आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट आता है। तो अगेन हम कोवेरियंस अपॉन वेरियंस वाली चीज ही हमारी मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो रिग्रेशन वाली इक्वेशन लगाई है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम देख लेते हैं अगेन, देखो समीशन x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई मतलब x ये हुआ मार्केट और y हमारा क्या हो गया रिटर्न और स्टॉक, दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसका समीशन 508 आया, माइनस में n x बार y बार, n क्या आपका 6 है, x बार कितना है आपका, x बार है 5.75, y बार कितना है आपका 6.33, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में क्या रहेगा समीशन, समीशन आपका रहेगा x स्क्वायर कितना है, मतलब ये आपका मार्केट है, इसका स्क्वायर करो 64, इसका समीशन करो 439.25, माइनस में क्या करेंगे n x बार का स्क्वायर, n क्या हो गया 6 और x बार क्या हो गया 5.75 उसका स्क्वायर। ऐसे आप इक्वेशन रखेंगे तो आपका बीटा 1.202 आ जाएगा। मैं अपने वाले फॉर्मूले से करूँ, मैं अपने अपने क्या सर आपके वाले फॉर्मूले से कोवेरियंस अपॉन वेरियंस वाले से, जिसको अगर ये कोवेरियंस अपॉन वेरियंस वाला देखना कि बीटा कैसे निकला, वो कृपया करके इससे देखे, अदरवाइज ये वाला पोर्शन आप स्किप करके आगे मूव ऑन कर जाइए, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। अगर आप फटाफट कोवेरियंस अपॉन वेरियंस अपना आप निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना है कि सर कैसे निकला, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने करके नहीं दिखाया, मैं आपको 1.202 या फिर कह सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस आ सकता है, और कोवेरियंस अपॉन वेरियंस वाले मैं आपको फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे, आपका क्या है y बार आपका हो गया 6.33, थोड़ा मैं अपना इरेजर ले लेता हूँ और इसे इरेज करता हूँ थोड़ा सा। अब आते हैं, आपका 6.33 हो गया और ये 5.75 हो गया, डेविएशंस लिखेंगे और दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम करेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे, आपका कोवेरियंस आ जाएगा। और वेरियंस ऑफ मार्केट क्या है, वेरियंस ऑफ मार्केट हम देख लेते हैं। देखो एक डेविएशन दे भी रखी है हमारे पास, देखो एक डेविएशन ये हो गई, कैसे हमने क्या करा y माइनस मतलब y माइनस y बार, कैसे 12 माइनस 6.33, 12 माइनस 6.33 ये आपका आंसर आएगा 5.67, देखो ये 5.67, ऐसे आपका 15 माइनस आपका आ जाएगा 6.33, ये आपका आएगा 8.67, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये वाली डेविएशन आपकी हुई स्टॉक की, ठीक है, एक डेविएशन हमें मिल गया D1 मिल गया, और D2 क्या हमारा डेविएशन ऑफ मार्केट, वो कैसे निकालेंगे 8 माइनस 5.75, 8 माइनस 5.75, ठीक है 2.25, ऐसे 12 माइनस 5.75 ये आपका आएगा 6.25, ठीक है 2.25 6.25, ऐसे 11 माइनस 5.75 ये आपका आएगा कितना आएगा 5.25, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डेविएशन 2 हो गई, मतलब डेविएशन ऑफ मार्केट हो गई, ये डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी हो गई। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा साथ में, D1 मल्टीप्लाई बाय D2 करूंगा, D1 मल्टीप्लाई बाय D2 करूंगा, तो इसका मेरा क्या आ जाएगा, इसका मेरी फिगर आएगी, उसका मैं सम टोटल करूंगा और उसे क्या करूंगा डिवाइड बाय 6 करूंगा, तो मेरा कोवेरियंस आ जाएगा। फटाफट निकाल के दिखाओ सर, फटाफट 2.25 मल्टीप्लाई बाय 5.67, ये आपका आएगा 12.7575, इसे मेमोरी प्लस में डालो, सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, मेमोरी प्लस में डालो, मुझे लास्ट का ये वाला टोटल बताओ ये कितना आ रहा है सर, फटाफट 6.25 मल्टीप्लाई बाय 8.67, ठीक है इसे मेमोरी प्लस में डाला, और 5.25 मल्टीप्लाई बाय 4.67 इसे मेमोरी प्लस में डाला, और 9.75 ये नेगेटिव में है, मल्टीप्लाई बाय 4.33 ये भी नेगेटिव में है, इसको टोटल करो, इसको मेमोरी प्लस में डाला, कोई दिक्कत नहीं है, 3.75 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 3.67, इसको मेमोरी प्लस में डाला, कोई दिक्कत नहीं है, और 7.75 ये नेगेटिव में है, मल्टीप्लाई करा किसे 18.33 से, ये भी नेगेटिव में है, इसका आंसर मेमोरी प्लस में डाला, ये आएगा 289.5, ये आपका आएगा 289.5, ठीक है। तो अगेन कहने का क्या मतलब, कोवेरियंस आपका क्या हो गया, आपका कोवेरियंस हो गया 289, ये कितने 6 है ना, ठीक है 289.5 डिवाइडेड बाय 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
ये आपका कोवेरियंस हो गया। अब वेरियंस ये कितना है, कोवेरियंस आपका सिक्योरिटी और मार्केट का, कि जो डेविएशंस थे आपकी सिक्योरिटी का डेविएशन और आपका मार्केट का डेविएशन, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा इसे 6 से, ठीक है, एन 6 था। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती तो दोनों को मल्टीप्लाई करता, मतलब दोनों डेविएशन जैसे 2.25 मल्टीप्लाई बाय 5.67 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करता, ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करता, फिर सबका टोटल करता। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबको पहले मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे, क्योंकि आपका सिंपल एवरेज वाला फंडा लग जाएगा। ठीक है, अब वेरियांस कैसे निकालेंगे, वेरियांस किसका, मार्केट का निकालेंगे। वेरियांस ऑफ मार्केट क्या है, वेरियांस ऑफ मार्केट, मार्केट क्या है आपका एक्स हो गया, तो इसका क्या करेंगे, वेरियांस कैसे निकालते हैं, सिंपल है सर, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, वो करेंगे डेविएशन, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका सम करेंगे, जैसे 240.86 आया, उसको डिवाइड करेंगे किससे, उसको डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है, 240.86 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका वेरिएंस आ गया। अब बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा होता है आपका कोवेरियंस अपॉन वेरिएंस, ठीक है, तो कहने का मतलब है कोवेरियंस मैंने निकाला 289.5 डिवाइड बाय 6, वेरिएंस कैसे निकला 240.86 डिवाइड बाय 6, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा बीटा आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो आपका बीटा आ जाएगा। और देखा जाए हम दोनों को डिवाइड करें तो 6 से 6 कट जाएगा, आप क्या करोगे 289.5 डिवाइडेड बाय 240.86, आपका आंसर क्या आएगा 1.201943033744, 1.201943033744, आंसर क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ में 1.202, 1.202 सिंपल आंसर आ गया आपके सर बीटा का 1.202 19 आता, 1.2019 आता, मैं इसे राउंड ऑफ करके 1.202 कर दिया। अगर यहाँ पे हमारा आंसर सेम आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों हमारे मैच हो गए हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस राउंडिंग ऑफ की वजह से आता है, मैंने आपको डिवाइड बाय 6 नहीं कराया, फिर वो डेसिमल आता, इसी मैंने एक बार में दोनों को 6 कटवा दिया। आप क्या करते 289.5 डिवाइड 6 करते, वो फिगर निकालते, ये कोवेरियंस आता, फिर वेरियंस का भी क्या करते 240.86 डिवाइड बाय 6 करते, वो भी डेसिमल्स में आता, फिर दोनों डेसिमल डेसिमल वाली फिगर को डिवाइड करते तो आंसर फिर चेंज हो जाता। मैंने क्या करा, आपको डिवाइड डिवाइड नहीं करवाया, सिंपली 6 कटवा दिया, क्योंकि दोनों को जब आप एक अलग अलग डिवाइड करो फिर टोटल में डिवाइड करो तो एक ही बार में 6 काट दो और दोनों के न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवाइड होकर आपका बीटा आ जाएगा 1.202। मैंने आपको सिंपल तरीके से आपको क्या निकलवा दिया, बीटा निकलवा दिया कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब जिन्होंने नाम निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो पॉज करके, पॉज कह रहा हूँ, आप वीडियो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमारा बीटा निकल गया, अब क्या करना है, हमारा बीटा निकल गया, हमारा रिस्क आपका क्या, रिटर्न ऑफ स्टॉक भी दे रखी है, रिटर्न ऑफ मार्केट हम निकाल चुके हैं, हम क्या निकालेंगे, अब अल्फा निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, अल्फा हमारा निकल जाएगा। अल्फा देखिए, अल्फा मतलब वही सेम इक्वेशन आपकी निकाल दो, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, अब इन्होंने क्या करा, सेम इक्वेशन थी देखो, अल्फा निकालने के लिए, देखो अल्फा निकालने के लिए इन्होंने क्या करा, ये इस वाला बीटा इंटू आर एम को उधर जाके माइनस कर दिया रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी में, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कितना 6.33, तो 6.33 माइनस में बीटा 1.202 मल्टीप्लाई में क्या रिटर्न ऑफ मार्केट वो 5.75, तो 6.33 माइनस में 1.202 मल्टीप्लाई 5.75, आंसर क्या आएगा आपका -0.5815, -0.5815, -0.58, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक लाइन बनाई लो आप, क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक लाइन ये -0.58, क्योंकि आपका क्या हो गया कांस्टेंट, अब क्या हो गया, अब आपके बीटा हो गया और आपका क्या हो गया अल्फा, -0.58 प्लस 1.202 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ मार्केट, ये क्या है आपका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, कैरेक्टरिस्टिक लाइन की इक्वेशन आपकी बन गई है। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया कैरेक्टरिस्टिक लाइन, आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड कह रहा है भाई सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालो, सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये सब भी आपको निकालना ही आता होगा। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क आपका टोटल रिस्क क्या होता है, टोटल रिस्क तो आपका क्या होता है एसजी होता है, उससे स्क्वायर कर देंगे तो आपका वेरियंस टर्म्स में आ जाएगा, और वेरियंस टर्म में आएगा तो आपका सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, आपका बीटा की फॉर्म में निकलता है, वो बीटा की फॉर्म में होता है सिस्टमैटिक रिस्क, उससे बोलते हैं बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। तो हम बीटा निकाल चुके हैं, बीटा हमारा क्या था 1.202, ठीक है। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो बीटा क्या होता है हमारा टाइम्स में होता है, तो 1.202 हमारा टाइम्स में है सिस्टमैटिक रिस्क। अगर मैं इसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो परसेंटेज फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होता है इसे वेरियंस ऑफ मार्केट से, वेरियंस ऑफ मार्केट, और वेरियंस ऑफ मार्केट क्या है हमारा, वेरियंस ऑफ मार्केट, वेरियंस ऑफ मार्केट से एसडी ऑफ मार्केट से करते हैं, ठीक है। हमारा बीटा था 1.202, ठीक है।
इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपका, ये तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा टाइम्स की फॉर्म में हुआ, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा आपका किससे करूंगा, मैं आपका करूंगा एसजी ऑफ मार्केट, वो कितना है हमारा 240.86, 240.86 कहाँ पे गया, हाँ ये है ना, एक से 240.86 वेरिएंस ऑफ मार्केट आ जाएगा आपका 240.86 डिवाइड बाय 6, ठीक है। वेरिएंस ऑफ मार्केट आएगा, एसजी नहीं आएगा। क्यों क्यों यहाँ पे वेरिएंस ऑफ मार्केट में एसजी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आपका क्या होता है टोटल रिस्क आपका क्या होता है एसजी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम क्या करते हैं इस वाले के अंदर हम जब टोटल रिस्क निकालते हैं तो हम इसे स्क्वायर करते हैं, हम वेरिएंस टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। हम वेरिएंस वाली टर्म में देखते हैं और वेरिएंस क्या होता है ऑलरेडी एसजी का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, आपका सिस्टमैटिक रिस्क होता है और आपका क्या होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है बीटा होता है, तो बीटा मल्टीप्लाई बाय आप इसे क्या करोगे, आप क्या करोगे वेरिएंस ऑफ मार्केट करोगे। वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या होता है एसजी ऑफ मार्केट का स्क्वायर होता है, ठीक है। जब आपने करा एसजी ऑफ मार्केट ये भी स्क्वायर हो गया तो बीटा भी आपका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है सिस्टमैटिक रिस्क होता है। आपने सब फॉर्मूले याद कर होंगे सर, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टमैटिक रिस्क आप कैसे निकालते हो, सिस्टमैटिक रिस्क होता है आपका बीटा, बट वो क्या होता है टाइम्स में होता है। तो अगर आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, उसे मल्टीप्लाई करते हो वेरिएंस ऑफ मार्केट से। वेरिएंस ऑफ मार्केट से क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है आपका वेरिएंस ऑफ मार्केट आपका परसेंटेज फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ मार्केट से करते हैं तो आपका क्या आता है परसेंटेज फॉर्म में आ जाता है। और उसे क्या करेंगे बीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे वेरिएंस ऑफ मार्केट से तो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। और क्या होता है आपका क्या होता है आपका टोटल रिस्क जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, वेरिएंस की फॉर्म में होता है। अगर आपने देखा वेरिएंस ये भी स्क्वायर टर्म्स में है, आपने देखा भाई एसजी ऑफ मार्केट ये भी स्क्वायर टर्म में, तो हमें क्या करना पड़ता है बीटा को भी स्क्वायर करना पड़ता है ताकि सब कुछ स्क्वायर फॉर्म में चलता रहे। तो अगेन ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकलेगा, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है। पता नहीं मैं डेरिवेशन क्यों करा रहा हूँ, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको सिंपल बताना चाहिए कि सिस्टमैटिक रिस्क इन परसेंटेज टर्म कैसे निकालते हैं। बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, बीटा कितना है 1.202 उसका स्क्वायर करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो क्या वेरिएंस ऑफ मार्केट, वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या है 240.86 डिवाइड बाय 6, आंसर क्या आएगा 58%, 58% या 57.99%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होगा टोटल रिस्क माइनस में सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क कैसे निकाला हमने, हमने क्या करा वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी करा, ठीक है। वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है हमारा, वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी उन्होंने निकाला भी होगा, देख लेते हैं। डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी क्या था हमारा, डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी था हमारा 5.67 था, इसका स्क्वायर करो तो 5.67 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं 5.67 का स्क्वायर, 5.67 मल्टीप्लाई बाय 5.67 तो 32.15 ये था ना। तो इसका स्क्वायर फॉर्म में करा, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तभी वेरिएंस निकलेगा। अब इसका समीशन करेंगे 497.34, तो 497.34 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपका आएगा 82.89, 82.89 आपका टोटल रिस्क हो गया। ये क्या हुआ वेरिएंस टर्म में हुआ, इसमें से माइनस करेंगे क्या करेंगे सिस्टमैटिक रिस्क, जो भी आपका स्क्वायर फॉर्म में ही है वो भी वेरिएंस टर्म में ही है, तो उसे 57.99 से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24.9, 24.9 आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया, अनसिस्टमैटिक रिस्क आपका 24.9। तो सर ये वाला क्वेश्चन की आपको रिवीजन में करने की जरूरत है, आंसर इस क्लियरली लो, दोबारा इस वाले क्वेश्चन को आप काटा मार दीजिए। क्यों, क्योंकि सर सिस्टमैटिक रिस्क आपको निकालना आता है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है आपका बीटा होता है, और बीटा को क्या बोला जाता है, बीटा को क्या होता है, बीटा तो आपका टाइम्स में आता है, बट उससे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने वो करा तो आपका क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा आपका सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क आप निकाल ही सकते हैं, टोटल रिस्क आपका क्या होता है एसडी ऑफ सिक्योरिटी होता है, बट उसे आप क्या करिए वेरिएंस की टर्म में करिए, उसे स्क्वायर फॉर्म में लेके आइए टोटल रिस्क निकालने के लिए। तो हम वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी, तो आपका टोटल रिस्क हो गया वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी माइनस उसमें करेंगे सिस्टमैटिक रिस्क, वो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया। तो सेकंड वाला पार्ट तो देखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली आपका क्या हो गया फॉर्मुला बेस हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक लाइन अगेन ये भी आपका फॉर्मुला है, आप क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक लाइन का आपका ग्राफ बनता है और आप क्या करते हैं इसकी आप इसकी इक्वेशन बनाते हैं, कैसे आप करते हैं रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ मार्केट। आपने क्या करा रिटर्न ऑफ मार्केट निकाला, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी निकाला, कैसे एवरेज एवरेज कर दिया, उसकी वजह से आपने फिर क्या करा बीटा निकाला। आपने सब कुछ पुट करके आपने क्या करा सब कुछ आपने फिगर्स पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर, उसके बाद आपने अल्फा निकाल लिया तो आपको दो कांस्टेंट मिल गया, आपको अल्फा मिल गया आपको बीटा मिल गया। तो आपको क्या करना था कैरेक्टरिस्टिक लाइन की इक्वेशन ड्राफ्ट करनी थी कि भाई रिटर्न ऑफ मार्केट जब जितना हो तो आपका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कितना होगा। तो आप क्या करें रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू अल्फा, वो आपको फिगर मिल गई प्लस बीटा फिगर आपने निकाल ली मल्टीप्लाई बाय आर है जिसको रिटर्न ऑफ मार्केट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन ये वाला भी क्वेश्चन आप अगले सेकंड या थर्ड डिवीजन तक ले जा सकते हैं, उसके बाद इसे 1.5 डे में देखने की भी जरूरत नहीं है सर, ना ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आने, और अगर आएंगे भी अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप ये वाले क्वेश्चन क्लियरली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन अगेन ये भी कह रहा है कि भाई क्या निकालो, व्हाट इज द बीटा निकालो और भाई कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होगी। तो बीटा निकालना सबको आता है, कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने ऊपर ही बीटा निकाला है, यहाँ पे 6 ईयर्स का डेटा था, यहाँ पे कितने ईयर्स का डेटा है, यहाँ पे 10 ईयर्स का डेटा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट, उसका डेविएशन निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे, सम करके 10 करेंगे, कोवेरियंस आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, वेरियंस ऑफ मार्केट पकड़ोगे। वेरियंस ऑफ मार्केट कैसे निकालेंगे, रिटर्न ऑफ मार्केट दे रखा है, इसको माइनस करोगे, आप एवरेज रिटर्न जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे उसे माइनस करके डेविएशन निकालोगे, उसका स्क्वायर करोगे, लास्ट में सम करोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे, उसको क्या करोगे, आपका क्या करोगे, वेरियंस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोवेरियंस अपॉन वेरियंस करके आपका बीटा निकल जाएगा। फर्स्ट पार्ट सिंपल। ऐसे ही आपका क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक लाइन, मतलब अगर कहने का क्या मतलब है, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट था, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट कैरेक्टरिस्टिक लाइन का वो यहाँ पे इन्होंने कर दिया सेकंड में, और इन्होंने क्या करा, जो आपका यहाँ पे करा सेकंड पार्ट सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक इन्होंने पूछा नहीं है, बट फर्स्ट पार्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक लाइन होता है उसके लिए मुझे बीटा भी चाहिए होता है। तो अगेन इन्होंने क्या करा, करवाया, बीटा निकलवाया, और जैसे ही बीटा निकलवाया आपका रिटर्न ऑफ, आप एवरेज रिटर्न निकाल ही चुके हो दोनों सिक्योरिटी की, आप क्या कर चुके हो, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स निकाल चुके हो और मार्केट रिटर्न निकाल चुके हो। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन पुट करके अल्फा निकालना है, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, आपकी कैरेक्टरिस्टिक लाइन बन गई। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 ये तो मैंने ओरली आपको बता ही दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर 6 फिगर्स थी, 6 ईयर्स का डेटा था, यहाँ वाले क्वेश्चन में 10 ईयर्स का डेटा है, कराने वाली जरूरत नहीं, बट मैं आपको एक बार फटाफट से आंसर दिखा देता हूँ। कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ फटाफट ये एकदम फटाफट निकाल दो नजर से। आपका दे रखा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स है, यहाँ पे मार्केट है, इनका क्या करा, इनका एवरेज निकाला, एवरेज रिटर्न इसकी क्या आ गई, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 15 आ गई, इसकी मार्केट की 12 आ गई। कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, इसका डेविएशन करेंगे कैसे, 20 माइनस 15 5, 22 माइनस 15 7, 25 माइनस 15 10, ठीक है, ऐसे इसके डेविएशन निकला, ये D1 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दूसरा डेविएशन निकालोगे मार्केट का, 22 माइनस 12 तो आपका आएगा 10, 20 माइनस 12 8 आएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, 18 माइनस 12 आपका 6 आएगा, दोनों डेविएशन आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 10 50, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 56, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 60, ये पूरा आया। इस सब का आपने क्या करा, सम करा 357। अब कोवेरियंस निकालने के लिए इसे डिवाइड बाय 10 करो, तो 35.7 आपका क्या आ जाएगा, कोवेरियंस आ जाएगा। देखो वो इन्होंने करा है, कोवेरियंस आपका आ जाएगा 35.7। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा वेरियंस ऑफ मार्केट। वेरियंस ऑफ मार्केट क्या करते हैं, डेविएशन का स्क्वायर। आप डेविएशन में निकाल चुका हूं, देखो 10 8 6 4 8 -4 -18 -7 -6 -1 कैसे निकालता, 22 - 12 10, 20 - 12 8, 18 - 12 6, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा, मैं स्क्वायर करूंगा, 10 इंटू 10 आपका आ जाएगा 100, 8 इंटू 8 64, 6 इंटू 6 36। ये आपका क्या हुआ, डेविएशन का स्क्वायर हुआ किसका, मार्केट का, इसका सम करा 706 आ गया, इसको डिवाइड बाय 10 करूंगा तो वेरियंस आ जाएगा, वो आएगा आपका 70.6। बीटा निकालने के लिए क्या करूंगा, कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, मतलब 35.7 डिवाइडेड बाय 70.6, आंसर आएगा आपका 0.50566572237, मतलब 0.506 भी कर सकते हैं या 0.505 भी कर सकते हैं। वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट तो 0.506 है, बट ठीक है ना, 0.505 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे ये देखो, आप कोवेरियंस अपॉन वेरियंस वाले तरीके से कितना सिंपल हो जाता है ना। नंबर वही है, नंबर क्या है, आपके इस पूरे स्टेप आपने करा, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी दोनों तरीके से दिखा रहा है, ये एक तरीके से दिखा रहा है कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, दूसरे में ऑल्टरनेट सॉल्यूशन या आपकी रिग्रेशन वाले तरीके से दिखा रहा है। वही आपकी इक्वेशन लगाई कैसे, समीशन x इंटू वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एन एक्स बार का स्क्वायर। तो अगेन वो सारी इन्होंने फिगर्स लिखी, इन्होंने फिगर्स कैलकुलेट करी, 0.506 देखो, यहाँ 0.506 लिख गए, यहाँ पे 0.506 ही आ रहा था, बट यहाँ 0.505 लिखा। बताओ मैंने क्या बोला था आपको पहले, यहाँ पे 0.506 ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि कैलकुलेटर पे भी वही आ रहा है, बट इन्होंने 0.505 लिख दिया, यहाँ पे 0.506 लिखा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बीटा निकालना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको कहा देखने की जरूरत नहीं थी। ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 6 ईयर्स का डेटा था, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, 10 ईयर्स का डेटा है, आंसर दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही है। बट ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर इन्होंने क्या एक और चीज पूछी कि भाई सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालो, वो मैंने आपको पहले क्रॉस करवा दिया। क्यों, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क आपको फॉर्मुला में अपने या आपने जो कॉन्सेप्ट कवर करें उसके अंदर ऑलरेडी कवर हो जाता है। कैसे निकालते हैं, बीटा हमारा क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क का मेजर होता है, और वो क्या होता है, टाइम्स में होता है। उसे परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, बीटा का स्क्वायर करते हो और उसे मल्टीप्लाई करते हो एस डी स्क्वायर ऑफ मार्केट। एस डी स्क्वायर ऑफ मार्केट नथिंग क्या होता है, वो आपका होता है वेरियंस ऑफ मार्केट। आपने निकाली सिस्टमैटिक रिस्क, आपका टोटल रिस्क होता है वेरियंस ऑफ मार्केट। कैसे निकालते हो, वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे करते हो, एसडी ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर करते हो, उसमें से सिस्टमैटिक रिस्क माइनस करके अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाता है। तो अगेन वो वाला क्वेश्चन भी आपको देखने की जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक लाइन। बताओ कैरेक्टरिस्टिक लाइन अभी हम निकाल के हैं, कैसे होता है आपका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आपका होता है रिटर्न ऑफ मार्केट। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी का एवरेज हम निकाल के हैं, क्या था आपका था 15 और रिटर्न ऑफ मार्केट 12 था। तो यहाँ पे फिगर्स पुट कर दो, बीटा हमने निकाल लिया 0.506 या 0.505 जैसे निकालना चाहे।
तो 15 आपका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, रिटर्न ऑफ मार्केट 12.505 अल्फा आ जाएगा आपका। कैसे आ जाएगा? 15 माइनस में क्या करेंगे 0.505 मल्टीप्लाई बाय 12, आपको माइनस करो, इसमें से क्या आएगा 8.94% अल्फा आ गया। तो इसमें क्या करेंगे 8.94 और आपका 0.505 ये आपके कॉन्स्टेंट्स हो गए और रिटर्न ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी आपके वेरिएबल्स हो गए। तो अल्फा यहाँ पे पुट कर दो 8.94 0.505 रिटर्न ऑफ मार्केट और आपका क्या रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए वेरिएबल्स। 8.94 आपके क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक लाइन भी बन गई, ये वाला आपका आंसर भी डन। तो अगेन मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 कुछ नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली क्वेश्चन नंबर 12 भी काटना है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको दोनों कटवा दिए हैं, या अगर आपको करना है तो आप क्वेश्चन नंबर 11 थर्ड डिवीजन में लेके जाना, क्वेश्चन नंबर 12 को तो आप बिल्कुल भी देख रहे मत, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है, बस डेटा यहाँ पे ज्यादा है, बट कोई उससे फर्क पड़ता नहीं है, हमें सब कुछ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कहना क्या चाहता है भाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ टू स्टॉक निकालो फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न एल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखी है भाई तीनों की, मार्केट रिटर्न दे रखा है, दो स्टॉक है आपके, एग्रेसिव वाला और डिफेंसिव स्टॉक है। कहना चाहता है भाई बीट ऑफ टू स्टॉक निकालो। ठीक है, बीट ऑफ स्टॉक क्या होता है सर? अब इसके अंदर क्या होगा, दो डेटा है आपके, 2 ईयर्स के डेटा हो गए, सपोज अज्यूम कर लो भाई ये आपका ईयर 1 का डेटा हो गया, या आपका ईयर 2 का डेटा हो गया, या कुछ भी कंडीशन लगा लो। जब भी आपके दो डेटा होते हैं, जब भी आपके पास 2 ईयर के डेटा होते हैं, तो आप एक बार आपको वेरिएंस अपॉन वेरिएंस का फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिग्रेशन वाली क्वेश्चन से भी बीटा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी 2 ईयर का डेटा होता है, आप बीटा का एक और फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन में चेंज इन मार्केट रिटर्न, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन में चेंज इन मार्केट रिटर्न। तो हम बीटा ऑब्वियसली हम अपना क्या करेंगे, आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे, हम अपना टाइम बचाएंगे, तो हम सिंपली यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगेन आपको वेरिएंस अपॉन वेरिएंस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट अगेन वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जब मेरे पास शॉर्टकट है तो मैं क्यों ना वो यूज करूँ। तो अगेन देखें चेंज इन रिटर्न कितना हो, 40 माइनस में 4, तो 36% तो एग्रेसिव हो गया, मतलब चेंज इन सिक्योरिटी, और चेंज इन मार्केट क्या हो 25 माइनस 7, ये आपका हो गया 25% माइनस 7 18%, तो 36 डिवाइड बाई 18, तो आपका बीटा क्या हो गया, एग्रेसिव का 2 हो गया, और डिफेंसिव का क्या हुआ 18 माइनस 9, तो चेंज इन स्टॉक हुआ 9%, और चेंज इन मार्केट आपका 18 था, 25 माइनस 7 18 आया था, तो 9 डिवाइड बाई 18 ये आपका क्या हो गया 0.5, तो बीटा आपके 2 आ गया, बीटा आपका 0.5 आ गया एग्रेसिव और आपका किसका, डिफेंसिव का। बीटा आपका 2 आया, बीटा आपका 0.5 आया। अगेन मैंने आपको क्या बोला, आप ये क्या कर सकते हो, आप इससे दूसरे वाले तरीके से निकाल सकते हो, कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, क्या ये बोल रहा है, ठीक है, उससे भी। और आपका तीसरा तरीका भी है, इन्होंने बताया भाई, आप जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन की आपकी इक्वेशन होती है उससे भी निकाल सकते हो। कैसे, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आप क्या करोगे, रिटर्न ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, लेकिन आगे हम वाला भी इक्वेशन देख लेते हैं, क्या करा इन्होंने, इन्होंने करा भाई रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 4% और 40% है। देखो इन्होंने दो इक्वेशन बनाई होगी, दो इक्वेशन को फिर इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। 40% अल्फा हमें पता नहीं है, हमें बीटा भी नहीं पता है, बट हमें क्या पता है, हमें ये पता है रिटर्न ऑफ मार्केट जो कि आपका 7 और 25%, दोनों की इक्वेट करोगे बीटा आ जाएगा एग्रेसिव का। ऐसी सेम आपका डिफेंसिव का बीटा आ जाएगा 0.50। अगेन आप इससे भी निकाल सकते हो, बट अगेन आप समझने के लिए आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन मोस्ट सिंपल जो है आपका, मोस्ट सिंपल आपका ये वाला पार्ट है, प्रेफरेबल आपको जो है एग्जाम में यही करिए, इसमें कम टाइम भी लगेगा और आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। समझने वाला तो ये वैसे ये भी कुछ नहीं है, अगर अगेन यहाँ आपका बहुत सिंपल था, कैरेक्टरिस्टिक लाइन आपको लगानी है, और कैरेक्टरिस्टिक लाइन के अंदर आपको अल्फा पता नहीं है, आपको बीटा पता नहीं है, बट आपको रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, रिटर्न ऑफ मार्केट पता है। आपको दो इक्वेशन बनेगी, किसकी, एग्रेसिव की दो इक्वेशन बनेगी, डिफेंसिव स्टॉक की भी दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को आप इक्वेट करके बीटा की फिगर निकाल देंगे। अगेन ये इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक निकालो इफ द मार्केट इज लाइकली टू बी 7% और 25%। अच्छा 7% हो या 25% हो, एक्सपेक्टेड निकालो। एक्सपेक्टेड के लिए क्या करते हैं, हम एवरेज करते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी तो सिंपल एवरेज कर लो। कैसे, 4 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो गया 22%, और यहाँ पे डिफेंसिव का हो गया 9 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो गया 13.5%। ठीक है, आपका 22% और आपका 13%, 13.5, ये आपको 0.5 कहाँ से आया, जब आपका क्या करा हमने, डिवाइड बाई 2 करा, 2 ईयर्स के डेटा है, तो एवरेज आपका क्या वेट कैसे निकलेगा, 1 डिवाइड बाई 2, तो 0.5 वेट्स हो गए। ये वाली बताने की कोई बात नहीं थी, ठीक है। सी पार्ट क्या है, एसएमएल सिक्योरिटी मार्केट लाइन निकालो। कैसे, आप क्या करो भाई, रिस्क रिटर्न दे रखा है आपका 7.5 और मार्केट रिटर्न इज लाइकली टू बी 7 और 25%। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, 7 और 25% आपकी मार्केट रिटर्न है, तो अगेन इसका भी एवरेज करके आप क्या निकालो, आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट निकालो। वो कैसे करेंगे, 7 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, अगेन सिंपल एवरेज हुआ, तो 16% आपकी रिटर्न ऑफ मार्केट हो गई। और एसएमएल के लिए क्या करते हैं, वो आपका क्या होता है, सीएपीएम रिटर्न होती है, ये आपका कुछ नहीं होता, सीएपीएम वाली आपकी इक्वेशन होती है ना, वही होती है। कैसे करते हैं, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ। आपको आर एफ पता है 7.5% प्लस आपको बीटा नहीं पता, और आपको क्या पता है, आपको बीटा पता है नहीं पता, ठीक है, और आपको क्या पता है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं पता, बट आपको आर एम और आपको आर एफ पता है। आर एम आपका 16% है, आर एफ आपका 7.5%, तो उससे हम क्या करेंगे, ये वाली क्वेश्चन निकालेंगे।
एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो 16% आ गई। और मार्केट रिस्क प्रीमियम कैसे निकाला इन्होंने, RM माइनस RF कैसे 16 माइनस 7.5, तो आपका आया आपका 8.5%। और SML की इक्वेशन बन गई कैसे, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कैसे निकला, RF 7.5 प्लस बीटा में पता नहीं इंटू में RM माइनस RF, वो आपका आ गया 8.5। सी वाला पार्ट भी कोई बड़ा बात नहीं थी, आपने बहुत आसानी से कर लिया होगा। डी पार्ट क्या है, द अल्फाज ऑफ द टू स्टॉक निकालो। अब सर इसमें अल्फा कौन सा है, यहाँ पे अल्फा कौन सा है, अल्फा यहाँ पे आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लाइन का अल्फा है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन का आपका अल्फा है, वो हम देख लेते हैं। अगेन सेम इक्वेशन लगी, कैसे निकलेगी, आपकी रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू में RM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्रेसिव स्टॉक का आप क्या निकालो, निकाल दो। अल्फा कैसे निकालेंगे हम, हमने देखा कि हमारा क्या करा, 22% आपकी इसकी एवरेज रिटर्न आई, इसकी 13.5 आई, और मार्केट की कितनी है 16% है, बीटा में निकाल ही लेंगे और अल्फा निकाल लेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। 22% इक्वल टू अल्फा में पता नहीं है, बीटा हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया 2, और यहाँ पे रिटर्न ऑफ आपका मार्केट 16% आ गया, तो आपका अल्फा देखो कितना आ रहा है, 32 माइनस में, या फिर क्या चाहते हैं 22 माइनस 32, माइनस 10% आपका अल्फा हो गया। और एग्रेसिव स्टॉक का और डिफेंसिव स्टॉक का कैसे होगा, 13.5 माइनस में 0.5 और 16 मतलब -8, तो आपको हो जाएगा 5.5, अल्फा आपका डिफेंसिव स्टॉक का 5.5। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगेन सिंपल इसमें क्या करना था आपको, जब भी आपको निकालना है अल्फा, तो आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी, अल्फा किससे निकालते हैं, आपकी इक्वेशन लिखो आप, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ मार्केट। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी हम निकाल चुके हैं कैसे, वेटेड एवरेज 22%, रिटर्न ऑफ मार्केट हम वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं, दैट इज 16% एग्रेसिव के लिए। और आपका बीटा हम फर्स्ट पार्ट में निकाल के आ चुके हैं 2 और 0.5, 2 निकाल के आए हैं और 0.5 निकाल के आए हैं, अल्फा अल्फा निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये वाला पार्ट भी आपका बहुत सिंपल था। अगेन आप चाहे तो इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, बट अगेन इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्या 2 ईयर का डेटा है। आप क्या करोगे, बीटा निकालना बहुत सिंपल है, चेंज इन सिक्योरिटी अपॉन चेंज इन मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सपेक्टेड रिटर्न की क्या करते हो आप, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो इसका वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज हो गया यहाँ पे। SML के लिए आपका क्या था, RM दे रखा था, RF दे रखा था, बीटा हमें पता नहीं है, और RF दे रखा है, तो उससे हमने इक्वेशन बना दी। अल्फा निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने सिंपली कैरेक्टरिस्टिक लाइन की इक्वेशन लगाई है। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन आप देख सकते हो, सेकंड डिवीजन तक ले जा सकते हो, बट अगेन इसमें ले जाने वाली कोई भी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी मैंने काट दिया। सब सारे ही क्वेश्चन कटवा रहे हो, कल से क्वेश्चन ही कटवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन हम काट ही रहे हैं कल से। तो यही तो गेम है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आपको सिर्फ आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, या फिर कहना चाहते हो आपके फॉर्मुलेज हैं, आपको उन पे ग्रिप होनी चाहिए, आप ये सारे क्वेश्चन खत्म कर दोगे। एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, वो मैं आपको मार्क करवाता चल रहा हूँ, उसके अंदर कोई लाइन होती है तो वो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ हैंड टू हैंड ही, ताकि आपको लास्ट डे जो आपका 1.5 डे होता है, आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 14, a study by a mutual fund has revealed the following data in respect of three security। अच्छा, सिक्योरिटी ABC, हाँ इस वाले क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए सर, ये इंपॉर्टेंट है, और चांसेस है कि आपके May 22 एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको दिख जाए। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि May 22 एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन दिख जाए। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे रिवाइज करिए, और आपको लास्ट डे में भी ये वाला क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन सर ये सिंपल ही क्वेश्चन है, आपका सिंपल फॉर्मुले बेस वाला क्वेश्चन है, बट ये अगेन ये होता है कि अगर आपने देखा हो ना, तो आप फटाफट एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट ये वाला क्वेश्चन कर देंगे। देखते हैं हम, इन्होंने SG दे रखा है मार्केट पोर्टफोलियो, इन्होंने SG दे रखा है, सिक्योरिटी का दे रखा है, और आपके को रिलेशन दे रखा है, मतलब R दे रखा है इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहना चाहता है, क्या मांगना चाहता है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न्स ऑफ ईच स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। सेंसिटिविटी निकलवाना चाहते हैं, मतलब क्या निकलवाना चाहता है, बीटा। बीटा क्या होता है हमारा, कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, कोवेरियंस अपॉन में सिक्योरिटी अपॉन में वेरियंस ऑफ मार्केट। वेरियंस ऑफ मार्केट क्या है हमारा SG ऑफ मार्केट दे रखा 15%, इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा वेरियंस ऑफ मार्केट आ जाएगा कैसे, 0.15 मल्टीप्लाई बाय, मतलब उसका स्क्वायर करने 0.0225 हमारा क्या आ जाएगा, 0.0225 हमारा हो जाएगा वेरियंस ऑफ मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, कोवेरियंस का एक और फॉर्मुला होता है, यहाँ पे कोवेरियंस नहीं दे रखा, बट इसका एक और फॉर्मुला होता है कैसे, यहाँ पे हमें R दे रखा है, तो R का फॉर्मुला क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस अपॉन में दोनों SG ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय SG ऑफ मार्केट, ठीक है। तो अगेन कहने का क्या मतलब, कोवेरियंस को मैं कह सकता हूँ कोरिलेशन, मतलब मैं यहाँ पे दोनों SG आपके इधर ले जाता हूँ, तो कोवेरियंस हमारा हो जाएगा कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय दोनों SG ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय SG ऑफ मार्केट। तो अगर मैं यहाँ पे इसे इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, तो बीटा मेरा कैसे निकलेगा, बीटा इक्वल टू कोवेरियंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय SG ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय SG ऑफ मार्केट, ठीक है।
और नीचे क्या था हमारा, वेरिएंस ऑफ मार्केट था, उसे क्या कर सकते हैं हम, एस डी का स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर मैं 2 बार एस डी मल्टीप्लाई में लिख दूँ, बात तो एक ही है। अगर आप देखें अगर आप देखें तो एस डी ऑफ मार्केट कट गया, तो क्या बचा आपका, बीटा क्या बचा आपका, कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय एस डी ऑफ सिक्योरिटी अपॉन में एस डी ऑफ मार्केट। सर पता नहीं मैं ये डेरिवेशन आपको क्यों करा रहा हूँ, आप सब फॉर्मुलेज और कॉन्सेप्ट रिवाइज करके बैठे हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर ऑलरेडी कवर्ड होगा। बीटा का निकालने का एक और तरीका कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय एस डी ऑफ सिक्योरिटी अपॉन में एस डी ऑफ मार्केट। सर कहना क्या चाहते हो आप, हमें ये 3 फिगर्स ही तो दे रखी हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। एस डी ऑफ सिक्योरिटी दे रखा है कितना 20%, एस डी ऑफ मार्केट दे रखा है कितना 15%, कोरिलेशन दे रखा है 0.6। सर तीनों फिगर्स मिल गई, मैंने आपको बीटा निकलवाने का फॉर्मूला भी आपको डिराइव करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, फटाफट तीनों सिक्योरिटी का आपको क्या निकालना है, बीटा निकालना है, फटाफट निकालो सर। कोरिलेशन 0.6 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 20 डिवाइड बाय आपका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी नहीं, एस डी ऑफ सिक्योरिटी 20 अपना डिवाइड करेंगे, एस डी ऑफ आपका मार्केट है 15, तो आपका क्या गया 0.8 आपका सिक्योरिटी ए का बीटा। बी का निकालो 0.95 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 15, आपका आ जाएगा 1.14। सी का निकालो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 15, आपका आ जाएगा 0.6। ये आ रहा है क्या, 0.8 1.14 0.6 0.8 1.14 0.6। सर बताओ, सिंपल तरीका हो गया, कुछ भी नहीं करना है। इन्होंने क्या लिखा बताओ, इन्होंने डायरेक्टली लगा दिया। आप सोचिए पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, भगवान मालिक है इनका। इन्होंने कहाँ से कौन सा फॉर्मूला लिखा है, अच्छा फॉर्मूला लिखा है ना, बीटा इक्वल्स टू कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय एसडी ऑफ सिक्योरिटी अपॉन एसडी ऑफ मार्केट। इस क्वेश्चन को या फिर इस वाली इक्वेशन को मैं आपको ऑलरेडी डिराइव करवा चुका हूँ। कहाँ पे सर, यहाँ पर आपको मैं ऑलरेडी डिराइव करवा के बैठा हूँ। ये रहा, देखिए ये हमारी इक्वेशन आ गई है। बीटा को एक और तरीके से निकालने का फॉर्मूला। अगेन आपको पता नहीं समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, बट अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखने की कोशिश करी है, हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी चल रही है नोट पैड पे, बट अगेन आप मुझे सुनते जाइए और समझते जाइए। बीटा कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय एसडी ऑफ सिक्योरिटी अपॉन में एसडी ऑफ मार्केट। फर्स्ट पार्ट खत्म सर, ठीक है डन। सेकंड पार्ट, व्हाट आर द कोवेरिएंसेस अमंग द वेरियस स्टॉक। अगेन कोवेरिएंस निकालने हैं, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो देख के आए कोवेरिएंस क्या होता है, कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय दोनों एसडी, तो क्या करना है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपका है 180। ऐसे आप सारे निकालते जाओ, इसकी कोवेरिएंस मैट्रिक्स ही बना लेते हैं हम। देखो देखो मैंने निकाला था 180, निकाला था ना मैंने, किसका निकाला था 180, मार्केट का निकाला था और किसका निकाला था, पोर्टफोलियो का निकाला था, हमने कोवेरिएंस निकाला था। अच्छा हमें इसे तो मार्केट का और हमारा सिक्योरिटी स्टॉक का हो गया, बट ये क्या कहना चाहता है, अमंग्स वेरियस स्टॉक निकालो। अच्छा स्टॉक निकालो, ये तो हमारा क्या हो गया, कोवेरिएंस जो हुआ सिक्योरिटी और मार्केट का था, ठीक है। कोवेरिएंस जो था आपका कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी और मल्टीप्लाई बाय एसडी ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय एसडी ऑफ मार्केट, ये था आपका कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। बट क्या कहना चाह रहा है, कोवेरिएंस दोनों सिक्योरिटी का निकालो, मतलब कोवेरिएंस आपका सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी का निकालो। तो अगेन उसके लिए भी क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका सिंपल फॉर्मूला होता है। सिंपल आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, बट आपके पास क्या होगा, आपको एक और फॉर्मूला भी आपके लिए बताऊं मैं आपको, कोवेरिएंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो कोरिलेशन है ना, वो कोरिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मार्केट दे रखे हैं। मुझे दोनों सिक्योरिटी का कोरिलेशन नहीं पता है, अगर मुझे दोनों सिक्योरिटी का अगर कोरिलेशन पता हो, तब मैं दोनों सिक्योरिटी के एसडी से मल्टीप्लाई कर लूंगा। जैसे यहाँ पे मुझे कोरिलेशन 0.6 दे रखा है, दोनों के एसडी तो मुझे पता है 20 और 18 पता है, तो आप क्या करोगे 20 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 0.6, 20 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 0.6, मैंने भी यही करा था कि ये। अच्छा 216 आ गया ना। अब 216 आपका यहाँ पर कहीं भी आपको टेबल में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका कोरिलेशन आया है, ये आपका या कहना चाहते हैं कोवेरिएंस आया है, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू मार्केट आया, बट मुझे विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी चाहिए। मुझे हर एक सिक्योरिटी का चाहिए, एबीसी तीनों सिक्योरिटी का चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास कोरिलेशन देनी रखी है, तो मैं इसका एक और फॉर्मूला लगा सकता हूँ। कैसे, कोवेरिएंस निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, आपके कॉन्सेप्ट नोट्स में कवर होगा। कैसे, बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ सिक्योरिटी 2, मैं आपको दिखाऊँ, बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाई बीटा ऑफ सिक्योरिटी 2 इंटू में एसडी ऑफ मार्केट का स्क्वायर, या कह सकते हैं वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है। वो मैं तीनों फिगर गिवन है, बीटा मैंने निकाल दिया सिक्योरिटी एबीसी का, सिक्योरिटी ए का बीटा कितना हुआ आपका, वो 0.8, बी का कितना हुआ आपका, बी का हुआ आपका 1.14 मल्टीप्लाई बाय क्या करें, वेरिएंस ऑफ मार्केट का स्क्वायर, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपका आ जाएगा 205.2, मतलब ए और बी स्टॉक का 205.2। देखो अब 0.8 पे 205.2, 205.2 आपका आ गया, ठीक है। ए और बी का हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और
यहाँ पे भी देखो ए और बी का ये भी हो जाएगा 205.2। यहाँ पे कहना क्या चाहता है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, कोवेरियंस मैट्रिक्स बन जाता है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 205.2 वो आपको यहाँ पे भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपका ए और बी का हुआ ये। ठीक है, यहाँ पे देखो बी हुआ, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, कोवेरियंस मैट्रिक्स आपको समझा देता हूँ। ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। ठीक है, तो ए और बी का हो गया, और ये क्या आपका, ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। तो ए और बी का आपका 205.2 दो बार थोड़ी निकालोगे आप कोवेरियंस, कोवेरियंस तो सेम ही आएगा ना ए और बी का। ए और बी का आपका दो कोवेरियंस थोड़ी आएंगे, एक ही कोवेरियंस आएगा। बट जो मैट्रिक्स बनेगी उसके अंदर टोटल 9 फिगर्स होंगी, उसके अंदर टोटल 9 फिगर्स होंगी, और उसके अंदर बहुत सारी फिगर्स रिपीट होंगी, जैसे 205.2 205.2। अब मैं निकालना चाहता हूँ बी और सी का। बी और सी का निकाल, तो बी का बीटा 1.14, सी का बीटा 0.6 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, ये आपका 153.9 153.9। देखो ये बी और सी हो गया, और यहाँ पे भी क्या है, सी है, और आपका क्या है, बी 153.9। ठीक है, दो ये भी निकल गए। अब मैं निकालना चाहता हूँ ए और सी का। ए का क्या है 0.8 बीटा मल्टीप्लाई बाय सी का बीटा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 50 108। ए और सी का, ए और सी का 108 देखो 108, और ए और सी 108। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कितनी फिगर्स निकल गई, हमारी 6 फिगर्स निकल गई हैं। अब मुझे 3 फिगर्स और चाहिए। कहना चाहते हैं मैं ए का ए के साथ, क्योंकि यहाँ पे ए था ना, ये ए का ए के साथ कोवेरियंस क्या होता है, बी का बी के साथ कोवेरियंस क्या होता है, सी का सी के साथ कोवेरियंस क्या होता है। अगर मैं देखूं अपना स्टॉक जो होता है, स्टॉक ए का खुद के साथ कोवेरियंस क्या होता है, वो वेरियंस होता है। स्टॉक ए का खुद का कोवेरियंस क्या होता है, वेरियंस होता है। तो अगर कहना क्या चाहते हैं, अब मैं वेरियंस निकाल सकता हूँ। वेरियंस कैसे करते हैं, एस जी ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर। अब दोनों के तीनों के मुझे एस जी दे रखे हैं, 20 18 12, तो इसका स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर करो 400, 18 का स्क्वायर करो आपका आ जाएगा 324, 12 का स्क्वायर करोगे 144। ये आपके क्या आ जाएंगे, आपका ए का ए के साथ वेरियंस, बी का बी के साथ वेरियंस, सी का सी के साथ वेरियंस, उसे क्या बोला जाता है, उसे कोवेरियंस भी बोला जाता है। तो 400 और आपका 324, आपका 144, तो आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स भी आपकी बन गई है। ठीक है, तो हमने करा क्या, हमने करा भाई फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने बीटा निकाला कौन से वाले फॉर्मूले से, कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय आपका एसडी ऑफ सिक्योरिटी अपॉन एसडी ऑफ मार्केट। दूसरे वाले के अंदर हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाई है। अगेन यहाँ पे कोवेरियंस यहाँ पे एक नहीं मांगा, स्टॉक और हमने क्या करा, स्टॉक ऑफ मार्केट का नहीं करा, उसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते, आपका कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय आपका एसडी ऑफ सिक्योरिटी एसडी ऑफ मार्केट। बट यहाँ पे इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने कोवेरियंस मांगा है अमंग वेरियस स्टॉक, तो उसके लिए हमें कोरिलेशन अमंग वेरियस स्टॉक नहीं गिवन है, तो इसलिए हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाई बीटा ऑफ सिक्योरिटी 2 मल्टीप्लाई बाय आपका क्या होता है, एसडीओ मार्केट का स्क्वायर। सेकंड पार्ट आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कोवेरियंस मैट्रिक्स। ये आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स आपकी बढ़िया है। ठीक है, आपको मतलब ये वाला आपको पार्ट देखना है, लास्ट डे में भी देखना है। ठीक है, आपका थर्ड वाला देखते हैं, व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल थ्री स्टॉक्स इक्वली। अच्छा ए बी सी इक्वल है, तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, वो आपको पता है, अंडर रूट वाला बढ़िया सा फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए स्क्वायर आपका क्या होता है, एस जी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस एस जी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी स्क्वायर प्लस 2 एस जी बी डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, आर ए और बी का। अब यहाँ पे 3 स्टॉक हैं तो इसके 3 पेयर बन जाएंगे, ए बी का बी सी का और ए सी का 3 पेयर बनेंगे, तो तीनों को आपके स्क्वायर स्क्वायर कर लोगे या फॉर्मूला निकाल लो। ठीक है, फॉर्मूला आप डिराइव कर लोगे, आपको पता होगा एस डी ऑफ 3 स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस डी ऑफ ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस डी ऑफ बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस डी ऑफ सी स्क्वायर। 3 पेयर बनते हैं प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या करोगे आप, एस डी बी डब्ल्यू बी इंटू आर ए और पी का प्लस एस डी बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस डी बी एस डी सी डब्ल्यू सी इंटू आर बी और सी का प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस डी सी मल्टीप्लाई डब्ल्यू सी इंटू आर बी ए और सी का। 3 पेयर्स बनते जाते हैं, इससे आपको क्लियर होगा, फॉर्मूला आपने देख रखा होगा। तो उससे हम देख लेते हैं, हम निकाल लेते हैं, हमारा फॉर्मूला ये सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने वही 3 पेयर बनाए होंगे इन्होंने, देखो डब्ल्यू ए स्क्वायर 1/3 स्क्वायर डब्ल्यू बी स्क्वायर 1/3 स्क्वायर डब्ल्यू सी स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एस डी ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, एस डी ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, वेरियंस होता है, वो 400 लिख दिया। एस डी बी स्क्वायर क्या होता है आपका, अगेन वेरियंस होता है, 324 लिख दिया। एस डी सी स्क्वायर क्या होता है आपका, वेरियंस होता है, वो 144 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 400 कैसे आया, 20 स्क्वायर, 324 कैसे आया आपका था 18 स्क्वायर था ना, और 144 कैसे आया आपका 12 स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने वेरियंस लिखा, आप क्या कर सकते हो, इसके पूरे में अंडर रूट भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस अब 2 टाइम्स क्या होगा, अब पेयर बनेंगे 2 टाइम्स आप क्या करोगे, डब्ल्यू बी, तो 1/3 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि सबका वेट सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर सकते हो, प्लस आप क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे आपका एस डी बी मल्टीप्लाई बाय आर ए और बी का, या फिर मैं कह सकता हूँ, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था,
SDA SDB इंटू आर ए और बी का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोवेरियंस भी लिख सकता हूँ, कोवेरियंस भी लिख सकता हूँ। कोवेरियंस हम सेकंड वाले पार्ट के अंदर निकाल के आए हैं, ए और बी का कोवेरियंस कितना है 205.2। ठीक है, ऐसे हम सी वाले पार्ट में, क्योंकि हमने सेकंड पार्ट में जो मेहनत करी है हम तीसरे वाले पार्ट में दोबारा क्यों करें। अब थर्ड वाले में क्या करेंगे, +2 आपका क्या होगा डब्ल्यू बी और सी का मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू सी मतलब 1/3 का स्क्वायर, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कोवेरियंस बी और सी का। कोवेरियंस बी और सी का क्या है, बी और सी, आपका बी और सी, बी और सी 153.9, अच्छा यहाँ लिखा है ना, ये रहा 153.9 और 2 और 1/3 स्क्वायर मतलब बी और सी, ये भी आ गया। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप +2 टाइम्स ऑफ ए और सी मतलब ए सी के वेट डब्ल्यू ए डब्ल्यू सी वो 1/3 स्क्वायर ही आएगा। और क्या करोगे आप ए और सी का क्या करोगे कोवेरियंस, ए और सी का कोवेरियंस क्या है 108, तो 108। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा, वेरियंस आएगा 200.24, 200.244, इसका अंडर रूट करोगे तो 14.15 आपका एस डी आ जाएगा। रिस्क मांगा था, रिस्क हो गया। फोर्थ वाले पार्ट के अंदर क्या है, व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट्स इन ईच स्टॉक। अगेन बीटा ऑफ स्टॉक कहना चाह रहा है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कहना चाहता है। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, वो आपका वेटेड एवरेज बीटा होता है। तो अगेन हम निकाल लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तीनों स्टॉक का हमने बीटा फर्स्ट पार्ट में निकाला था 0.8 1.4 0.6, तो 0.8 प्लस 1.14 प्लस 0.6 डिवाइड बाय 3 2.65। क्या कर गया मैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं सर, 0.8 प्लस 1.14 प्लस 0.6 डिवाइड बाय 3 0.84667 या 66 बार, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, 0.84667। ठीक है, आपका क्या हो गया, बीटा भी हो गया। और फिफ्थ वाला पार्ट क्या आपका, व्हाट इज द टोटल सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेटेड इन 0.4। तो क्वेश्चन नंबर 11 के हमने सेकंड पार्ट में देखा था, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालते हैं, हम वही कर लेते हैं। टोटल रिस्क हमने निकाल लिया 200.244 हमने निकाला, किसमें, आपका थर्ड वाले पार्ट में निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, बीटा हम फोर्थ वाले पार्ट में निकाल के आए 0.8467, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई वेरियंस ऑफ मार्केट, वो क्या है 15 का स्क्वायर, तो वही आ जाएगा सर आपका, और क्या है 0.8467, इसका स्क्वायर करा मल्टीप्लाई 15 आपको आएगा 161.302 या 161.30270025 या 161.303 या 161.302, जैसा देख लो, तो जैसा देख लो भाई क्या कर रखा है इन्होंने, 161.302। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका सिस्टमैटिक रिस्क हो गया। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या करेंगे, टोटल में से माइनस 200.244 माइनस 161.302, आपका आंसर आएगा 38.942, ये आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया। ठीक है, तो अगेन फिफ्थ वाला पार्ट तो बहुत सिंपल था, ये 11th का सेकंड पार्ट वाला जैसा ही था। ठीक है, आपको फोर्थ वाला पार्ट आपको आता है, बीटा कैसे निकालते हैं, आपका होता है क्या निकालते हैं, आपका वेटेड एवरेज, आपका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, वेटेड एवरेज बीटा होता है। तो हमने वेटेड एवरेज बीटा के लिए हमने इंडिविजुअल बीटा चाहिए थे, वो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकाल दिए थे। ठीक है, तो थर्ड वाला फोर्थ वाला पार्ट सिंपल हो गया। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट के अंदर सिंपल था, आपको वही आपको क्या करना होता है, आपको अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाना होता है, या फिर उसे स्क्वायर कर देंगे तो वेरियंस आ जाता है। अगेन उसके अंदर बस एक ट्रिक याद रखनी थी आपको, 3 पेयर्स बनाने थे। ठीक है, एसजी ऑफ 3 पोर्टफोलियो वाला आपको लगाना था फॉर्मूला। और एक और आपको क्या देखना था, जब आप कर रहे हो ना +2 डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी इंटू एस जी बी मल्टीप्लाई बाय आर ए और बी का, तो आपको आर ए बी मल्टीप्लाई बाय एस डी बी की जगह आपको कोवेरियंस सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों, क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर हम कोवेरियंस मैट्रिक्स बना के रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। सेकंड वाले पार्ट के अंदर कोवेरियंस यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी और मार्केट का नहीं, यहाँ पे दो सिक्योरिटी का ही है। तो दो सिक्योरिटी के लिए हमें एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है हमारा, कौन सा, दोनों सिक्योरिटी के बीटा मल्टीप्लाई करके एस जी ऑफ मार्केट का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, या फिर वेरियंस ऑफ मार्केट से मल्टीप्लाई करना है। तो उसकी तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा, कोवेरियंस ऑफ आपने कोवेरियंस मैट्रिक्स भी बना लिया। तो आपका सेकंड वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोवेरियंस मैट्रिक्स आपका। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट आप सब कर लेंगे, सिंपल है, फोर्थ वाला सिंपल है, 5 वाला सिंपल है। और फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर सिंपल ही था, मैंने आपको इक्वेशन डिराइव कराई बीटा की एक और, कैसे आपका करते हैं कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय एसजी ऑफ सिक्योरिटी अपन में एसजी ऑफ मार्केट, और तीनों फिगर्स हमें गिवन थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बीटा निकाल लिया तीनों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है जितनी बार हो सके, इस वाले क्वेश्चन को 14 वाले क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। 14 इज दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको लास्ट डे बिफोर एग्जाम भी देखना है। और इसके अंदर जो एक पार्ट है वो आपको सेकंड वाला पार्ट है, आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो आधे से ज्यादा बच्चे जो गलती करेंगे वो कोवेरियंस मैट्रिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, अमंग्स वेरियस स्टॉक, अमंग्स वेरियस स्टॉक मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा भी है, ऐसे गोला भी मारा हुआ है, अमंग्स वेरियस स्टॉक, बस यही वाली एक लाइन है, आपको इस वजह से इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। बाकी क्वेश्चन में दम नहीं था, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कहना क्या चाहता है, मिस्टर एक्स ओन्स अ पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, फैक्टर 1 सेंसिटिविटी, फैक्टर 2 दे रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है, क्या क्या क्या, क्या मांगना क्या चाहता है, इट इज अज्यूम दैट सिक्योरिटी रिटर्न आर जनरेटेड बाय टू फैक्टर मॉडल। ठीक है, इफ मिस्टर एक्स
क्या कहना चाहता है, मिस्टर एक्स हैज रुपीज 1 lakh to invest and sells short rupees 50,000 of security B and purchases rupees 1,50,000 of security A. What is the sensitivity of Mr. X portfolio of the two factors? अच्छा, दोनों का बीटा निकलवाना चाहता है of the two factors. बीटा क्या होता है, बीटा होता है आपका वेटेड एवरेज बीटा, ठीक है। तो अगेन मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका वेट्स चाहिए, सिक्योरिटी ए के अंदर क्या आपके वेट्स हैं, सिक्योरिटी बी के अंदर क्या वेट्स हैं। अगर मैं देखूँ इसके पास 1 लाख रुपए तो है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, और इसने क्या करा 50,000 आपका क्या करा, सिक्योरिटी बी को बेच दिया, तो मतलब वो शॉर्ट हो गया, तो 0.5 आपने सिक्योरिटी बी बेच दी, मतलब माइनस हो गया, और आपने टोटल 1,50,000 रुपये आपने किस में लगा दिए, सिक्योरिटी आपका लगा दिया आपने ए के अंदर लगा दिए, तो इसके अंदर वेट क्या हो गया आपका 1.5 और माइनस 0.5, ठीक है। अगर मैं टोटल देखूं दोनों का टोटल क्या आएगा, 1 आएगा, और आपको सबको पता ही है कि भाई टोटल आपका जो वेट्स का होता है वो हमेशा 1 होता है। तो इन कहने का क्या मतलब है, आपने टोटल इन्वेस्ट कितना करा सिक्योरिटी के अंदर 1.5, मतलब 1.5 लाख, और आपने 50,000 आपने मतलब 0.5 लाख आपने क्या करा, आपने सिक्योरिटी को शॉर्ट करा, मतलब माइनस 0.5 हो गया वो, और 1.5 आपका सिक्योरिटी में आपका इन्वेस्ट हो गया। जब इसका वेट निकालेंगे तो 1.5 और माइनस 0.5 आएगा। मुझे वेट्स पता चल गए, अब मुझे करना बीटा निकालने के लिए वेटेड एवरेज बीटा, तो निकालो वेट्स, वेटेड एवरेज बीटा 0.8 मल्टीप्लाई 1.5 और 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 को माइनस करो, आपका क्या आएगा 0.45, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट फैक्टर का निकालो, 0.6 मल्टीप्लाई 1.5 और 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस करो इसे 0.3। ये आपके दोनों आपके फैक्टर्स के क्या आ गए, आपके दोनों फैक्टर्स के आपके बीटा आ गए। फर्स्ट वाला पार्ट सिंपल था। सेकंड पार्ट में क्या कहना चाहता है, इफ मिस्टर एक्स बोरोज रुपीज 1 लाख एंड एट द रिस्क फ्री, अच्छा रिस्क फ्री आपका उसका क्या होता है, अगर उसका देखें रिस्क फ्री रेट का, तो आपका बीटा क्या होता है, आपका बीटा 0 होता है, आपका रिस्क फ्री रेट का बीटा 0 होता है, ठीक है। आपको ये चीज लाइन याद रखनी है, रिस्क फ्री रेट का जो आपका बीटा होता है वो आपका बीटा होता है 0 होता है वो आपका। तो हैंड राइटिंग भी क्या आ रही है, मेरे पास नोट पैड नहीं है ना, मुझे यहाँ पे आपके लिए टच पैड से लिखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आपका जो है बीटा रिस्क फ्री रेट का, आगे वाले टाइम में लेट्स सी एक टच पैड भी या नोट पैड भी लेते हैं सर। बीटा आपका होता है 0, आप सबने ये वाला अपने फॉर्मूले के अंदर पढ़ा ही होगा, है ना सर। रिस्क फ्री रेट का बीटा होता है 0, ठीक है, आपको ये वाली लाइन याद रखनी थी। अब उसके बाद देख लेते हैं, and invest the amount he borrows along with the original amount of rupees 1 lakh in security A and B in the same proportion as described in part 1। अच्छा, ए के पास इसने क्या करा, इसके पास 1 लाख रुपए तो थे, इसने सिक्योरिटी ए में लगाए, इसने रिस्क फ्री रेट पे 1 लाख रुपए बोरो करे वो भी लगाए, और क्या कहना चाहता है 2 लाख रुपए सिक्योरिटी ए के अंदर लग गए, और क्या कहना चाहता है बी से, इसने फर्स्ट पार्ट वाले के अंदर क्या जो इसका सेम प्रपोर्शन था उसी प्रपोर्शन में ये क्या करना चाहता है सेकंड वाले पार्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर मैं देखूं इसने 50,000 बोरो करे सिक्योरिटी बी, और ये क्या कर रहा था फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर 1,50,000 इन्वेस्ट कर रहा था सिक्योरिटी ए, तो मतलब जितना बोरो कर रहा था उसका थ्राइस मतलब 3 टाइम्स इन्वेस्ट कर रहा था। अगर इसने 50,000 बोरो करा उसका 3 टाइम्स मतलब 1,50,000 इन्वेस्ट करा। अब मैं देखना चाहता हूँ इसने क्या करा, इसने 2 लाख तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, ठीक है, और इसे पता है भाई बी में क्या करेगा, बी में ये ऑलरेडी क्या करेगा आपका 1 लाख रुपए लेगा। तो हम देखें तो 1 लाख रुपए ये बी से लिए इसने, और ये आपने बी से लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमने लिए किससे, रिस्क फ्री से लिए, और तो ये 2 लाख रुपए हमारे पास जमा हो गए, और 1 लाख इसके पास ऑलरेडी थे तो इसने 3 लाख जमा कर दिए किसके अंदर, ए के अंदर। और इसका अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका देखूं इसका वेट देखूं तो इसका वेट अगेन दोबारा 1 आ जाएगा, 3 माइनस वन इसका 1 आ जाएगा। तो आपके दोबारा वेट्स मैंने आपके लिए बना दिए। ए का वेट कितना हो गया 3 हो गया, और आर एफ का कितना वेट हो गया -1, और बी का क्या हो गया आपका -1 हो गया। वेट्स भी आपके सेम हो गया ना, क्या चाहते हैं बी का अगर देखा जाए तो 3 टाइम्स ही इन्वेस्ट हो रहा है किसके अंदर, ए के अंदर। और ये कैसे हुआ, इसके पास 1 लाख तो थे उसने वो इन्वेस्ट करे ए के अंदर, इसने आर एफ से लिए 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए इसने बोरो करे, नहीं इसने आर एफ से लिए 1 लाख रुपए बोरो करके, और इसने 1 लाख रुपए बी से आपने सेल करा। ये आपके दोबारा वेट्स बन गए। अब क्या कहना चाहता है, ये निकालना चाहता है पोर्टफोलियो निकालो दोनों फैक्टर्स की, पोर्टफोलियो निकालो क्या, पोर्टफोलियो बीटा निकालो दोनों फैक्टर्स का, सेंसिटिविटी कह रहे हैं ना, सेंसिटिविटी क्या होता है आपका बीटा ही तो होता है। तो दोबारा से बीटा निकालो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा करो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब माइनस हो गया। और आपका क्या करेंगे, बीटा ऑफ मैंने निकाला था आर एफ क्या है वो तो 0 ही है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 0 ही आएगा, तो कुछ करना ही नहीं, आपका 0.9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा आपका, 0.9 आ जाएगा आपका किसका फैक्टर बनता बीटा। और दूसरे वाले क्या करेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1.2 मल्टीप्लाई 1 इसे माइनस करो, और 0 माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 तो 0 ही आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.6।
0.6 देखो ये दोनों भी आ गए। और इन्होंने क्या करा हुआ देखो, प्रोपोर्शन आपके 3 थे, -1 था, ये आपका सिंपल सा हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। और कैसे हुआ मैंने इसका आपको लॉजिक समझा दिया। 0.9 और 0.6 आपका क्या हो गया, दोबारा बीटा आ गया। थर्ड पार्ट में है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। अब क्या कहना चाहते हैं भाई, रिटर्न प्रीमियम फैक्टर 2 का बताओ। दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर 1 फैक्टर 2 है, तो रिटर्न प्रीमियम क्या होता है, रिटर्न प्रीमियम होता है आपका एक्सेस रिटर्न। आपका क्या कहना चाहते हैं, अगर सिक्योरिटी ए के अंदर हम इन्वेस्ट करें तो मार्केट से ओवर इसमें कितना प्रीमियम मिलेगा मुझे, तो मार्केट से ओवर मतलब आर एम माइनस में क्या करेंगे, आर एफ कहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से है। अब हमें क्या दे रखा है इन्होंने, दे रखा है आर एफ दे रखा है 10% दे रखा है इन्होंने, और मुझे दे रखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों 15% और 20% है। तो अगेन देखा जाए तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को सीएपीएम रिटर्न से भी निकाल सकते हैं, 15% इक्वल्स टू आर एफ दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है 10%, प्लस हमें बीटा दे रखा है इसका, बीटा 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 फैक्टर 1 का हमने हमें दे रखा है 0.8, और इसका मुझे प्रीमियम मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगेन क्या करते हैं आर एफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ करते हैं, ठीक है। अब मुझे बीटा क्या है, बीटा दो फैक्टर है, तो दोनों फैक्टर का अलग अलग रिस्क प्रीमियम देखेंगे। तो फैक्टर 1 का बीटा कितना है 0.8, इसका रिस्क प्रीमियम कितना हुआ, आर एम माइनस में आर एफ, आर एम क्या है, आर एम मुझे पता नहीं है, आर एफ कितना 10 है, माइनस में 10। ऐसे अब देखें दूसरा फैक्टर क्या हो गया, उसका बीटा हो गया 1 पॉइंट नहीं, इसका दूसरा क्या हो गया 0.6 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम किससे करेंगे, आर एम माइनस में आर एफ जो कि आपका 10 है। तो मैं आपको इक्वेशन एक बार दिखाता हूँ, इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी। अच्छा इन्होंने आर एम माइनस ना आर एफ लिख के टोटल लिख दिया, रिस्क प्रीमियम आपका 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 क्या लगाया इन्होंने, अल्फा 1 अल्फा 2 लगाया, चलो जो भी आपका लगाया इन्होंने, ठीक है। लेकिन देखो 15 और 20 आ गया, 15 और 20 मैंने आपके लिए 15 से इक्वेशन बना के दी थी, आपको सेम 20 से भी इक्वेशन बनानी है। तो टोटल आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो कि 15 और 20% आई है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, सीएपीएम रिटर्न का फॉर्मुला याद करो, आर एफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ, ठीक है, ठीक है। आपका सीएपीएम रिटर्न हो गया 15-20 दे रखी है गिवन इन क्वेश्चन, आरएफ दे रखा है दोनों का 10-10 गिवन इन क्वेश्चन, प्लस बीट ऑफ सिक्योरिटी दे रखी है किसकी, फैक्टर 1 की 0.8 और फैक्टर 2 की 0.6, फैक्टर 1 की 1.5, फैक्टर 2 की 1.2, वो लिखा है इन्होंने 0.8 0.6 1.5 1.2, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। इन्होंने आर एम माइनस आर एफ ना मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या लिख दिया, रिस्क प्रीमियम लिख दिया। इन्होंने क्या करा, फैक्टर 1 का रिस्क प्रीमियम और फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम, देखो फैक्टर 1 का रिस्क प्रीमियम की इन्होंने वैल्यू डिनोट कर दी सपोज x1, और फैक्टर 2 की इन्होंने वैल्यू डिनोट कर दी x2। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिस्क प्रीमियम आ जाएगा फैक्टर 2 का, वो आएगा 8.33%। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, 8.33% आपका क्या जाएगा फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम। तो इस वाले पार्ट के अंदर देखा जाए, आप इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और थर्ड वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट, देखो मैंने ऑलरेडी पहले मार्क कर रखा है आपके लिए, थर्ड वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस वाले के अंदर। फर्स्ट आपका जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपका सिंपल है, बट आपका थर्ड पार्ट आपको देखना है, क्यों फैक्टर 2 का आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम निकालना है। अगेन आपको मैंने इक्वेशन बता दी, सीएपीएम जब आपको दे रखा है, सीएपीएम रिटर्न वाला फॉर्मुला रहेगा कैसे, आर एफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ तो सेम रहेगा 10 प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ, ये आपको हर एक फैक्टर के लिए लगाना है, फैक्टर 1 के लिए अलग, फैक्टर 2 के लिए अलग, ठीक है। आर एम माइनस आर एफ इस तरीके से आप कर सकते हो, आपका आर एम आ जाएगा, और सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम कैसे निकालते हैं आपका, आर एम माइनस आर एफ करके, या फिर डायरेक्टली आर एम माइनस आर एफ ना लिख के, या आर एम माइनस 10 ना लिख के, आप डायरेक्टली एक ही फैक्टर लिख दो, एक्स लिख दो, तो एक्स का क्या हो जाएगा आपका एक्सेस रिटर्न प्रीमियम हो जाएगा। तो उस तरीके से जैसे इन्होंने करके दिखाया हुआ है, इधर आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह एक और भी चीज लिख सकते हो, कैसे, आर एम माइनस में 10 भी लिख सकते हो आप। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप कंप्यूट करोगे तो आपका आर एम आ जाएगा, आर एम आपका कितना आएगा 18.33% आएगा, आर एम आपका 18.33 आएगा। जब आपका आर एम 18.33 आएगा तो आप क्या करोगे, आप इसे -10 करोगे तो आपका क्या आएगा, एक्सेस रिटर्न प्रीमियम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.33%। तो इस तरीके से आपका वो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अगर हमें इस तरीके से जाना ही नहीं है, हम इसमें एक बार देख लेते हैं हमारा किस तरीके से उन्होंने करा है। हमने इन्होंने करा कि भाई इन्होंने क्या करा, पूरा इन्होंने जो एक्सेस टीम था उसको एक्स मान लिया। अगर मैंने आपको दूसरा तरीका ही बताया, आर एम -10 भी कर सकते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इसमें हाँ एक स्टेप बढ़ जाएगा, इन्होंने क्या करा डायरेक्ट कर दिया, जो आप अगेन प्रेफर कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए दोनों चीजें सेम है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मिस्टर टेम्पेस्ट हैज द फॉलोइंग पोर्टफोलियो 4 शेयर्स। अच्छा पोर्टफोलियो दे रखा है, रिस्क फ्री रिटर्न दे रखी है, मार्केट रिटर्न दे रखा है, कहना चाहता है डिटरमाइन दी पोर्टफोलियो रिटर्न एज वेल एज कैलकुलेट दी पोर्टफोलियो बीटा। अगेन देखा जाए पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है, पोर्टफोलियो बीटा इज नथिंग बट वेटेड एवरेज बीटा, वेटेड एवरेज बीटा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबके बीटा दे रखे हैं, इन्होंने क्या वेट्स हम निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो हम वेट निकाल सकते हैं, करो 0.45 मल्टीप्लाई 0.8 मेमोरी प्लस 0.35 मल्टीप्लाई 1.5 मेमोरी प्लस 1.15 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मेमोरी प्लस
1.85 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मेमोरी प्लस, ठीक है, ये आया 12.61। अब इन्वेस्टमेंट का टोटल करना 0.8 प्लस 1.5 प्लस 2.25 प्लस 4.5, ये आपका आया 9.05। तो 12.61 को डिवाइड करो 9.05, ये आपका आया 1.39337016574, ये आपका हो जाएगा बीटा, आपका वेटेड एवरेज बीटा। एरर हो गया क्या? कैलकुलेशन एरर क्यों करवाते हो सर? कैलकुलेशन एरर अच्छी नहीं लगता है। वैसे आपको यही है देखा जाए तो, अगेन आंसर क्या है आपका? बीटा 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 बीटा, ये तो है 1.39। दोबारा कैलकुलेट करें, एरर आ गया क्या? 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.15 मल्टीप्लाई बाय 2.25, ठीक है, 1.85 मल्टीप्लाई बाय 4.5, डिवाइड क्या करो, अच्छा 11.7975 आया, 11.7975 आया, मेरा एरर हो गया। डिवाइड करेंगे 9.05, आंसर आपका आएगा क्या आएगा? 1.3035911602, 1.3035911602, ये आपका आंसर होगा 1.3035, 1.3035, ये रहा, ठीक है। एरर आ गया था मुझसे यहाँ पे, टोटल में मेमोरी प्लस वाले फॉर्मूले में एरर हो गया, तो ठीक है। अगेन आप सब क्या करेंगे, वेटेड एवरेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे, और वेट क्या है आपका 9.05 से डिवाइड करेंगे, तो 1.305 आपका क्या हो गया? आपका हो गया आपका वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो बीटा। वेटेड पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज बीटा। तो ये हो गया आपका, जब आपका वेटेड एवरेज बीटा निकल गया, मतलब आपका पोर्टफोलियो बीटा निकल गया, तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना बड़ी बात थोड़ी है। पोर्टफोलियो रिटर्न वाले के लिए हम क्या करेंगे, सीएपीएम वाला फॉर्मूला है, कैसे? आर एफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी, नहीं, अब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ। आर एफ दे रखा है आपको 7%, आर एम दे रखा है आपको 14%, तो क्या करोगे 14 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 14% माइनस 7% मल्टीप्लाई बाय 1.3035 प्लस 7, तो आपका 16.1245, 16.1245% आपका क्या हो गया? आपका पोर्टफोलियो रिटर्न हो गया। इन्होंने एक दूसरा अप्रोच भी करके दिखाया ऊपर। इन्होंने क्या करा, एक दूसरा अप्रोच दिया। मैं तो आपको सिंपल बता दी भाई, पोर्टफोलियो बीटा निकाल दो, फिर आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल देंगे सीएपीएम वाले तरीके से। एक और कर सकते हैं, कैसे? आप क्या करो, इंडिविजुअल आपका सब स्टॉक का या सब कंपनी का आप क्या करो, अलग अलग आपका रिटर्न निकालो। अलग अलग जब आप इसकी रिटर्न निकालोगे, तो आप क्या करोगे, फिर उसका आपका वेटेड एवरेज करो। कि पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है? वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए आप रिटर्न निकाल सकते हो, कैसे? आप क्या करोगे, आर एफ प्लस बीट ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा, बीट ऑफ सिक्योरिटी जैसे 0.45, 0.35, 1.15, 1.85 मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ कर दोगे 14 और माइनस 7। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी की आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे इसकी रिटर्न निकालोगे, और पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए आप क्या करोगे, इसका वेटेड एवरेज कर दोगे। तो वो तो आपका सिंपल है, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो 0.45, 0.35, 1.15, 1.85 आ गया। तो इसमें क्या करा आपने, देखो रिस्क प्रीमियम कैसे करा, आर एम माइनस आर एफ, आर एम माइनस आर एफ क्या हुआ, 14 माइनस 7 7 हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करा बीटा से 7 मल्टीप्लाई बाय 0.45, ये आपका 3.15, इसमें ऐड करो आर एफ 7, तो आपका 10.15, तो आपका 10.15 आपका क्या होगा, ऑक्सीजन लिमिटेड का आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया। सेम आपने चारों कंपनी के आपने रिटर्न निकाला। अब वेटेड एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 10.15 मल्टीप्लाई बाय इसकी कितनी है 0.8, 8.12, इस तरीके से आप देखो इसमें कर लो 1.15 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.45 और 15.05 मल्टीप्लाई बाय 2.25 और 4.5 मल्टीप्लाई बाय 19.95, सबको ऐड करा क्या है 145.9325, इसको डिवाइड करेंगे 9 पॉइंट आई गेस कितना है 05, 16.13, 16.125, 138, 1215, ये आपका 16.125, 138, 1215, ये आपका परसेंट आया। इसे कैसे करते हैं 16.13%। आपका पोर्टफोलियो रिटर्न आपका आ गया 16.13%। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये वाला लेंथी फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि आप पहले सबका अलग अलग रिटर्न निकालो, फिर आप क्या करो उसका वेट्स करके क्या करो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो वेटेड एवरेज करके, फिर आप क्या करोगे, आप देखो पोर्टफोलियो बीटा निकालने के लिए सिंपल वही सीएपीएम का फॉर्मूला लगाया, कैसे रिटर्न ऑफ बीट पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे, आर एफ प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ। अब रिटर्न हम निकाल चुके हैं 16.13, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 16.13 हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल दिया, और आर एफ हमें दे रखा है कितना 7, प्लस हमें बीटा पता नहीं है बीटा, और आर एम माइनस आर एफ हमारा 7 आ गया। इस तरीके से हमने बीटा निकाल दिया, कैसे 16.13
माइनस में करा 7 डिवाइड बाय क्या करा 7, तो आपका 1.3043 ऐसा आ गया 1.30। ठीक है, तो अगेन दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, बट अगेन ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न निकालो, फिर उसका वेट करके एवरेज करके आप क्या करो, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो, फिर दोबारा सीएपीएम इक्वेशन में पुट करके आप बीटा निकालो। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज बीटा निकाल लेते हैं पोर्टफोलियो का। तो जैसे आपने पोर्टफोलियो बीटा निकाला, फिर सीएपीएम इक्वेशन में उस बीटा को पुट करके आपने क्या करा, आपने पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल दी। तो प्रेफरेबल कौन सा है सर, ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये वाला प्रेफरेबल ऑप्शन है आपका, इस वाले को आप गोली मारिए। प्रेफरेबल के बाद इतना बड़ा थोड़ी करूंगा मैं एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर। तो आपको क्या करना है, ये वाला नेक्स्ट वाला जो ऑल्टरनेटिव है आपको इस वाले को प्रेफर करना है। बट आप ऊपर वाले को भी आप समझ सकते हैं, सेकंड और थर्ड डिवीजन तक आप समझ सकते हैं, बट अगेन लास्ट देने से बिल्कुल भी ले जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, 16th आपका क्वेश्चन हो गया। 17th क्वेश्चन अगेन इस वाले क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर करके मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है। और इसे आप अगेन 1.5 डी में भी आप प्रिपेयर करके देखिए, इसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगेन मैं आपको कह रहा हूँ देख लो। ठीक है, मिस्टर अभिषेक इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ₹2 लाख फॉर विच ही इज कंसिडरिंग दी फॉलोइंग 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। कहना चाहता है या सारे इन्वेस्ट करूँ 2 लाख म्यूचुअल फंड एक्स के अंदर, या सारे करूँ इन्वेस्ट 2 लाख म्यूचुअल फंड वाई के अंदर, या फिर 1,20,000 म्यूचुअल फंड एक्स में इन्वेस्ट करूँ, या फिर 80,000 म्यूचुअल फंड वाई में इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक्स की रिटर्न कितनी है 15% और वाई की कितनी है 14% है, रिस्क फ्री रिटर्न आपकी 10% है, और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% है। और कोवेरियंस मैट्रिक्स जो हमने पहले ऊपर बनाया था, कौन से वाले क्वेश्चन के अंदर, हमने क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बना के, 15 नहीं, कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट में जो हम बना के आए थे, वहां पे तीनों सिक्योरिटी का बना के हमने बनाया था। इन्होंने क्या करा, यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड एक्स म्यूचुअल फंड वाई, और इन्होंने क्या करा, मिक्स मतलब मार्केट के साथ भी इन्होंने बना के दे दिया। ठीक है, तो मैंने आपको उस वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, आपको मार्केट वाला नहीं बनाना था, मार्केट वाला नहीं बनाना था, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, अमंग्स वेरियस स्टॉक बताओ, मतलब म्यूचुअल फंड एक्स म्यूचुअल फंड वाई। उस वाले क्वेश्चन के अंदर एबीसी था, तो एबीसी तक ही बनाया था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर तीनों इन्होंने बनाकर दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक और चीज बताएं, कोवेरियंस अपना म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ क्या होता है, तो 4.8 है, ये आपका वेरियंस होता है। तो मतलब म्यूचुअल फंड एक्स का वेरियंस कितना है 4.8, म्यूचुअल फंड वाई का वेरियंस कितना है 4.25, और म्यूचुअल फंड, अब तो म्यूचुअल फंड रहा ही नहीं ना, अब वेरियंस ऑफ मार्केट क्या है, वो तो 3.1 है। ठीक है, मिक्स दे रखा है ना, मतलब मार्केट का मार्केट के साथ कितना हो गया 3.1। तो क्या कहना चाहिए वेरियंस, अच्छा पहला पार्ट भी यही पूछ लिया, बताओ, मैं तो अभी क्वेश्चन पढ़ ही रहा था, मैं आपको समझा रहा था, इन्होंने पहला पार्ट भी यही पूछ लिया कि भाई वेरियंस बताओ किसका, एक्स का, वाई का, मार्केट का। तो बताया तो अभी आपको 4.8 4.25 3.1। बताओ, हम तो क्वेश्चन को अभी एनालाइज ही कर रहे थे, हमारा पहला पार्ट भी खत्म हो गया। 4.8 4.25 3.1, ये तो सारी चीज गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, ये कहना चाहता है क्या, कोरिलेशन वाले फॉर्मूला से भी निकालवाना चाहता है, बट अगेन ये आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, कोरिलेशन वाले फॉर्मूला से करवाना चाह रहा है ये। पर आपको ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं देखना है, कोरिलेशन वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि सर सिंपल देखो लिखा है ना, ऑल्टरनेटिवली बाय रेफरिंग डायगोनली द गिवन टेबल दीज फिगर्स कैन बी आइडेंटिफाई। जब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो मैं क्यों अगेन दोबारा जो चीजें मुझे गिवन है, 4.8 गिवन है, 4.25 गिवन है, 3.1 गिवन है, क्यों मैं दोबारा यहाँ पे फॉर्मूले के झंझट में पढ़ूँ। कोरिलेशन के फॉर्मूले में, कोरिलेशन के फॉर्मूले कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, ठीक है, कोवेरियंस अपॉन में एसडी ऑफ दोनों सिक्योरिटी का और मार्केट का, और यहाँ पे कोरिलेशन क्या दे रखा है, कोरिलेशन मतलब कहना क्या चाहते हैं, खुद का कोरिलेशन, मतलब खुद का कोरिलेशन खुद से तो क्या होता है, वन ही होता है, खुद का कोरिलेशन खुद से तो वन ही होता है, क्योंकि क्या होता है, खुद का कोवेरियंस खुद से क्या होता है, वेरियंस होता है। ठीक है, तो वेरियंस को मैं क्या कह सकता हूँ, वेरियंस को मैं कह सकता हूँ दोनों का क्या हो गया, एस डी हो गया, एस डी स्क्वायर हो गया, एस डी ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय एस डी ऑफ सिक्योरिटी। और नीचे क्या था, दो एस डी थे, एस डी ऑफ सिक्योरिटी एस डी ऑफ मार्केट, बट यहाँ पे क्या खुद का है, मार्केट के साथ नहीं है, तो एस डी ऑफ सिक्योरिटी एस डी ऑफ सिक्योरिटी रहेगा, तो दोनों कट जाएंगे तो वन ही तो आएगा। तो ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, ये आपको क्या बताना चाहता है, कोरिलेशन खुद का खुद के साथ वन होता है, तो इन्होंने वन पुट करा, फिर कोवेरियंस अपॉन में दोनों के एस डी करा इन्होंने, और दोनों के इन्होंने एस डी स्क्वायर आपको पता है 4.8 है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन निकाली है। तो अगेन हमारे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता था कोवेरियंस इन्होंने दे रखा है, एस डी स्क्वायर दे रखा है, ये बेकार में आपको फॉर्मूले के अंदर कंफ्यूज कर रहा है, ये सारे हमें फॉर्मूला पता है, ये आपको बेकार में समझाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या करना है 4.8 4.21 ये सारे फॉर्मुलास आप कवर करके आए, कैसे, कोरिलेशन आपको पता है खुद का खुद के साथ वन होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस अपॉन में एसडी ऑफ सिक्योरिटी एसडी ऑफ मार्केट। ठीक है, तो वन बराबर क्या करा, कोवेरियंस कोवेरियंस आपका दे रखा है 4.8 डिवाइड बाय क्या करा, एसडी ऑफ सिक्योरिटी, तो ये क्या करा, यहाँ पे क्या लेके मल्टीप्लाई कर गए, तो क्या हो गया, वन को मल्टीप्लाई करूं एस डी ऑफ सिक्योरिटी एस मल्टीप्लाई बाय एस डी ऑफ सिक्योरिटी एस, तो क्या हो गया, एस डी ऑफ सिक्योरिटी एस का स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो गया, कोवेरियंस हो गया। तो कहना क्या चाहता है,
सिंपल वो फॉर्मूला है कोवेरियंस खुद के साथ, या कहना चाहते हैं कोवेरियंस सिक्योरिटी का खुद के साथ क्या होता है, वेरियंस होता है। मैंने आपको शॉर्ट में यही तो बताया, तो वही चीज़ फॉर्मूले से बताइए, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कोवेरियंस खुद के साथ क्या होता है, वेरियंस होता है। तो वही चीज़ उन्होंने लिखी है, हमें भी कुछ करना नहीं था, हमें आइडेंटिफाई करना था। फर्स्ट पार्ट वॉज प्रीटी सिंपल। सेकंड पार्ट पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो, पोर्टफोलियो बीटा निकालो, वेरियंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे चार चीज निकल रहा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरियंस का तो अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है, वेटेड एवरेज बीटा होता है। रिटर्न क्या होता है, वेटेड एवरेज रिटर्न होता है। अब निकाल लेते हैं सर क्या है। अब पोर्टफोलियो कौन सा है, फर्स्ट वाला पार्ट थोड़ी पोर्टफोलियो है, ये तो सारा एक्स का है। और सेकंड वाला पार्ट भी कोई आपका पोर्टफोलियो नहीं है, सारा वाई का है। पोर्टफोलियो कौन सा आपका थर्ड वाला पार्ट है, हाईलाइट करता हूँ सर आपके लिए। पोर्टफोलियो कौन सा आपका थर्ड वाला पार्ट है, इन्वेस्ट 1,20,000 इन एक्स और 80,000 इन वाई। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक से ज्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तभी तो होता है। सारा एक्स में इन्वेस्ट करा तो वो थोड़ी पोर्टफोलियो है, सारा वाई में इन्वेस्ट करा तो वो थोड़ी पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो कौन सा है, थर्ड वाला पार्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें 1,20,000 एक्स के अंदर इन्वेस्ट करा और 80,000 वाई के अंदर इन्वेस्ट करा। तो थर्ड वाले पार्ट पे ही मांगना चाहते हैं क्या, आप क्या निकालो, आप पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो, आप पोर्टफोलियो बीटा निकालो, आप पोर्टफोलियो एसडी निकालो और आप पोर्टफोलियो वेरियंस निकालो। तो पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है, एवरेज, आपका वेटेड एवरेज रिटर्न होता है इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। ये कहना चाहते हैं इंडिविजुअल यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड एक्स का क्या आपका रिटर्न है, आपका 15%, वाई का कितना है 14%। वेटेड एवरेज क्या करो, मतलब 1,20,000 और 80,000 इनका वेट कितना हो, इसका 60% वेट हो गया और इसका कितना हो गया 40%। कैसे, 1,20,000 डिवाइड बाय 2,00,000 60% और 80,000 डिवाइड बाय 2,00,000 40%। तो आप क्या करोगे 15 मल्टीप्लाई बाय 60% और 14 मल्टीप्लाई बाय कितना हो 40%, आपका क्या आ जाएगा 14.6। पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया, देखो वेट्स लिखा था इन्होंने 0.6 0.4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल। और इन्होंने क्या पूछा, पोर्टफोलियो बीटा निकालो, वो वेटेड एवरेज बीटा होता है। और बीटा के लिए हम देख लेते हैं दोबारा। अब वेट्स के लिए हमें 0.6, हमें 0.4 तो पता ही है। अब हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल सिक्योरिटी के बीटा और चाहिए होंगे। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा आप बताओ कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का हम बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा का फॉर्मूला बताइए सर फटाफट, आपको पता होगा। हम अभी ऊपर एक क्वेश्चन के अंदर बीटा का फॉर्मूला देख के आते हैं, बीटा कैसे निकालते हैं, आपको दिखाऊं फॉर्मूला। बीटा होता है आपका कोवेरियंस अपॉन वेरियंस। आपको पता है ये स्टार्टिंग से हम करके आ रहे हैं। बीटा कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस अपॉन में से वेरियंस। कोवेरियंस किसका, सिक्योरिटी और मार्केट का। यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे फंड है, तो फंड और मार्केट का यहाँ पे क्या करा, कोवेरियंस करा अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट। वेरियंस ऑफ मार्केट क्या 3.1 है, अभी हम आइडेंटिफाई करके आए फर्स्ट पार्ट के अंदर 3.1। कोवेरियंस ऑफ मार्केट, कोवेरियंस नहीं वेरियंस ऑफ मार्केट 3.1 था, ठीक है। और कोवेरियंस ऑफ क्या है, सिक्योरिटी मार्केट का, तो ये तो बहुत ईजी हो गया सर। देखिए ये रहा, आइडेंटिफाई करूँ, ये रहा म्यूचुअल फंड एक्स का, म्यूचुअल फंड एक्स का मार्केट के साथ क्या करेंगे, कोवेरियंस कितना है, वो कोवेरियंस मैट्रिक्स दे रखा है। म्यूचुअल फंड एक्स का मार्केट के साथ कोवेरियंस कितना है 3.37। म्यूचुअल फंड वाई का मार्केट के साथ कोवेरियंस कितना है 2.8। और मार्केट के साथ कोवेरियंस उसे वो 3.1 है, उसे हम क्या कह सकते हैं, वेरियंस भी कह सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, कोवेरियंस म्यूचुअल फंड एक्स का और मार्केट का कितना है 3.37, इसे डिवाइड करूंगा वेरियंस ऑफ मार्केट दैट इज 3.1, तो कोवेरियंस अपॉन वेरियंस क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। 3.37 डिवाइड बाय 3.1, 1.09 या 1.087। और y का कैसे करेंगे, 2.8 डिवाइड बाय 3.1, 0.903, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगेन हमें क्या करना था, हमें पता था वेट, हमें पता है 60-40, हमें क्या करना था, पोर्टफोलियो बीटा निकालने के लिए बीटा होता है, तो मुझे इंडिविजुअल बीटा चाहिए होंगे। अब इंडिविजुअल बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल याद करो, कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, ठीक है। कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, कोवेरियंस मैट्रिक्स दे रखा है, कोवेरियंस मैट्रिक्स दे रखा है, तभी हमने कोवेरियंस अपॉन वेरियंस की घंटी बजाई। अदरवाइज हम दूसरे फॉर्मूला पे देखते कि भाई क्या एसडी वाला कोई फॉर्मूला है या कोई और फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज का है, रिग्रेशन का है, वो सब नहीं है। कोवेरियंस दे रखा है तो कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, वेरियंस ऑफ मार्केट 3.1 है, हमने फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई कर लिया। और कोवेरियंस हमें दे रखा है क्या, म्यूचुअल फंड एक्स का और म्यूचुअल फंड आपका क्या, म्यूचुअल फंड एक्स का और मार्केट का 3.37 और म्यूचुअल फंड वाई का और मार्केट का 2.8, ठीक है। सब कुछ दे दिया, तो हमने क्या करा, इसका वेट कर दिया कैसे, 1.087 मल्टीप्लाई बाय 60% और 0.903 मल्टीप्लाई 40%, आपका आंसर आ जाएगा 60, कितना कर दिया 1.087 मल्टीप्लाई बाय 60% और 0.903 मल्टीप्लाई बाय 40%, आपका आंसर आ जाएगा क्या 1.0134, 1.013, ठीक है। पोर्टफोलियो बीटा भी हो गया। अब पोर्टफोलियो वेरियंस क्या कैसे निकालेंगे, या फिर पोर्टफोलियो एसडी कैसे निकालेंगे। एसडी के लिए तो क्या करेंगे, वेरियंस का अंडर रूट करेंगे। और वेरियंस कैसे निकालेंगे, सेम आपका वेरियंस का तो फॉर्मूला ही होता है,
WA² SGA² WB² SGB² प्लस 2 WA WB इंटू में SGA SGB इंटू RA और BJ कोविनास लिख सकते हैं, क्योंकि सारा गेम ही कोविनास का है। जब कोविनास दे रखा है तो कोविनास ही पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ठीक है, वेट का स्क्वायर क्या हो गया 0.6 का स्क्वायर, और दोनों के SG का स्क्वायर क्या दे रखा है SG का स्क्वायर तो क्या होता है वेरियंस होता है, वो तो दे रखा है 4.8 मल्टीप्लाई करो, और 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या करो म्यूचुअल फंड का SG का स्क्वायर वो 4.25 दे रखा है 4.25, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे 2 SGA नहीं, अब WAWB 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई बाय SGA SGB मतलब म्यूचुअल फंड एक्स और मल्टीप्लाई म्यूचुअल फंड वाई का SG मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन वो दे नहीं रखा है, तो सीधे कोवेरियंस पुट करेंगे। एक्स और वाई का कोवेरियंस कितना है, एक्स और वाई का कोवेरियंस है आपका 4.3 ना मल्टीप्लाई 4.3, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक्स और वाई का तो 4.3 हो गया ना कोवेरियंस। अब इसे ऐड करेंगे तो 4.472 आपका क्या हो गया वेरियंस हो गया। इसका अंडर रूट करेंगे तो 2.115 आपका SG आ गया। अब इसके अंदर एक और चीज जो हाईलाइट करने वाली वही है 4.3। बहुत लोग सोचेंगे 4.3 कहाँ से आ गया। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है कोवेरियंस दोनों म्यूचुअल फंड का लेना है। ऊपर जब बीटा निकाल रहे थे तो कोवेरियंस जो देख रहे थे वो फंड का मार्केट के साथ देख रहे थे, वो फंड का मार्केट के साथ देख रहा था तो नीचे वाले होते 3.37 2.8 3.1। और अगर फंड का फंड के साथ देखेंगे तो वो वेरियंस होता है, और अगर फंड का दूसरे फंड के साथ देखेंगे तो वो कोवेरियंस हो गया। तो वो तो दे रखा है कोवेरियंस, ठीक है। तो 4.3 लेंगे, यहाँ से देख लो 4.3 या फिर यहाँ से देख लो 4.3, बात तो एक ही है। या आप ये वाला 4.3 देख लो या आप ये वाला 4.3 देख लो, दोनों सेम ही आएगा, क्योंकि कोवेरियंस के अंदर आपकी तीन फिगर तो सेम ही होती हैं। कैसे म्यूचुअल फंड एक्स वाई, क्योंकि आपको क्या बनता है डायगोनल वगैरह बनती हैं, तो आपका क्या तीन फिगर सेम मिलती है 4.3 आपका क्या हो गया। नेक्स्ट आपको देखता हूँ मैं 2.8, और आपका क्या है 2.8 ये रहा 2.8 नीचे आ गया, और आपका क्या हो गया 3.37, और आपका ये 3.37। तो तीन फिगर तो सेम होती है, और डायगोनल वाली क्या होती है आपका वेरियंस होता है। ठीक है सर, डन हो गया। थर्ड पार्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालो। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, अब इसमें वो वाला मत देखना कि भाई हम क्या करें, हम वो निकाल लें। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है आपका पोर्टफोलियो रिटर्न या फिर वेटेड एवरेज, नहीं, वो हम पहले दो पार्ट में निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है CAPM रिटर्न होता है। CAPM रिटर्न का क्या फॉर्म होता है RF प्लस बीटा सिक्योरिटी इंटू RM माइनस RF। RF क्या दे रखा है इसमें, RF दे रखा होगा आपको, क्या दे रखा है आपको दे रखा है 10%, RM दे रखा है 12%, और बीटा ऑफ सिक्योरिटी में पता ही है, सिक्योरिटी का ही पता है पोर्टफोलियो का ही पता है। हमने निकाला था ना कितना 1.087 और 9.903 और 1.1013, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, देखो 10 आपका RF हो गया, RM 12 हो गया, 10 आपका RF हो गया। अब बीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें तीनों का निकाल दो। म्यूचुअल फंड एक्स का निकाल दो रिटर्न, म्यूचुअल फंड वाई का रिटर्न निकाल दो, और पोर्टफोलियो रिटर्न का निकाल दो। कैसे बीटा ही आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। 0.903 1.087 1.0134 आपका आ जाएगा क्या, आपका रिटर्न आ जाएगा सिक्योर म्यूचुअल फंड एक्स का वाई का भी आ जाएगा और पोर्टफोलियो का आ जाएगा 12.03 12.17 11.81। कैलकुलेट कराऊं क्या सर, फिर कैलकुलेट करवाने वाली चीज नहीं, तो बहुत सिंपल था, आपने फटाफट मुझसे पहले कैलकुलेट कर लिया होगा। अब सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, वही अगेन सेम फॉर्मूला। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अब क्या होता है बीटा ही होता है, बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। अब बीटा क्या होता है टाइम्स में होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है, या फिर एसडी ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो अगेन बीटा देखो, बीटा 1.087 इसका स्क्वायर करो, 1.087 मल्टीप्लाई बाय मतलब उसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो वेरिएंस ऑफ मार्केट, वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या है 3.1, तो 3.662869, तो 3.663, तो अगेन देखो 3.1 तो सेम रहेगा वेरिएंस ऑफ मार्केट, बस यहाँ पे बीटा का स्क्वायर करना है 1.087 का स्क्वायर 0.903 का स्क्वायर 1.013 का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनसिस्टमैटिकली रिस्क के लिए क्या करेंगे टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। अब टोटल रिस्क क्या है, टोटल रिस्क आपका क्या होता है एसडी ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर, या फिर कहना चाहते हैं वेरिएंस। अब वेरिएंस क्या है, वेरिएंस हम निकाल के आए ना फर्स्ट वाले पार्ट में 4.8 और 4.25 3.1 4.8 4.25 हाँ 3, और इसमें क्या है 3.1 नहीं है, ये तो वेरिएंस ऑफ मार्केट हो गया। हमें तो पोर्टफोलियो देखना ना, वेरिएंस ऑफ ये तो मार्केट है, हमें पोर्टफोलियो का वेरिएंस हम ऊपर वाले पार्ट में निकाल के आए ना, ये रहा 4.472 पोर्टफोलियो का वेरिएंस 4.472 और इसमें माइनस क्या करेंगे सिस्टमैटिक रिस्क, वो हमने यहाँ वाले पार्ट में निकाला, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 3.663 2.528 3.181, ये आपका क्या आ गया अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया रिमेनिंग वाला 1.137 1.722 1.12 1.291। तो अगेन ये वाला पार्ट भी बढ़िया था।
नेक्स्ट वाले में क्या कहना चाहता है, शार्प रेशियो निकालो, ट्रेनर रेशियो निकालो, अल्फा निकालो। सर ये अल्फा कौन सा, वो वाला है क्या कैरेक्टरिस्टिक लाइन अल्फा वाला, कौन सा, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई रिटर्न ऑफ मार्केट। सर ये वो नहीं है, क्योंकि क्या होता है एक और अल्फा होता है, जब आपका शार्प और ट्रेनर रेशियो होता है तो इसके साथ एक तीसरा फॉर्मुला भी चलता है, दैट इज एक्चुअल रिटर्न माइनस में सीएपीएम रिटर्न। तो ये वो वाला अल्फा है, ये वो वाला अल्फा है, ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन वाला अल्फा नहीं है। ये आपका शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो के साथ एक और अल्फा चलता है, इसका क्या होता है, एक्चुअल रिटर्न माइनस सीएपीएम रिटर्न। तो एक्चुअल रिटर्न आपको पता ही है, और सीएपीएम रिटर्न हम निकाल के आए, सीएपीएम रिटर्न हम थर्ड वाले पार्ट में निकाल लिए, और एक्चुअल रिटर्न आपको पता ही है 15 और 14%। और पोर्टफोलियो रिटर्न भी हमने निकाली थी, क्या थी, 14.6 थी, कितनी थी, 14.6 दे रखी। हाँ तो आप इसको माइनस कर लो, मैं आपको वही दिखाता हूँ, पहले अल्फा ही दिखाता हूँ इसका। देखो 15 14 14.6 दे रखी है, और माइनस क्या करो, सीएपीएम रिटर्न वो हमने निकाल दी थी। सीएपीएम रिटर्न क्या थी, सीएपीएम रिटर्न आपको दे रखी थी, कहाँ गई ये रहा, 12.03 12.17 11.81 12.17 11.81 12.03, और ये वाली रिटर्न 15 और 14 आपको म्यूचुअल फंड एक्स वाई की रिटर्न दे रखी थी, एक्चुअल रिटर्न। और पोर्टफोलियो की एक्चुअल रिटर्न हमने निकाली कैसे, वेटेड एवरेज करके, वेटेड एवरेज करके, ये रहा 14.6, ठीक है, ये हमने निकाल दी थी वेटेड एवरेज करके 14.6। सबको माइनस करो, अब देखो क्या ये अल्फा निकलेगा 2.83। ऑब्वियसली अगर ये ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि आपकी एक्चुअल रिटर्न सीपीएम रिटर्न से ज़्यादा आ रही है। तो ठीक है, ये आपने ये चीज़ मांगी थी अल्फा, अल्फा वाला काम खत्म। अब शार्प और ट्रेनर रेशियो क्या होता है, शार्प रेशियो क्या होता है, शार्प रेशियो होता है आपका एक्सेस रिटर्न अपॉन में क्या करोगे आप, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, आप एक्सेस रिटर्न अपॉन में एसडी ऑफ सिक्योरिटी या फिर एसडी ऑफ पोर्टफोलियो करोगे। एक्सेस रिटर्न क्या होता है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी या फिर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस में रिस्क रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम ट्रेनर रेशियो क्या होता है, अगेन एक्सेस रिटर्न अपॉन में बीटा ऑफ सिक्योरिटी या फिर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। और एक्सेस रिटर्न क्या होता है, एक्सेस रिटर्न होता है आपका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस में रिस्क रिटर्न। तो ठीक है, शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो के अंदर डिफरेंस क्या है, एक्सेस रिटर्न ऊपर तो रहेगा, नीचे क्या होगा, शार्प रेशियो के अंदर डिवाइड होगा एसडी से, और ट्रेनर रेशियो के अंदर डिवाइड होगा बीटा से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन एक्सेस रिटर्न निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता ही है रिटर्न कैसे, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड की पता है 15 14, और पोर्टफोलियो की हमें पता है 14.6, और रिटर्न और रिस्क फ्री हमें पता है 10% है। और डिवाइड क्या करेंगे, रिटर्न आपका एसडी से करेंगे किसके लिए, शार्प रेशियो के लिए, और डिवाइड करेंगे बीटा से करेंगे किसके लिए, आपका ट्रेनर रेशियो के लिए। वो भी तीनों चीज़ें हमने निकाल रखी हैं, सिंपल है सर। देखो 15 दे रखा है किसका, एक्स का रिटर्न, और 14 है वाई का रिटर्न, और इसका 14.6 है, माइनस 10 का रहा, ये आपका क्या हो गया, एक्सेस रिटर्न हो गया। 10 क्या है आपका, आर एफ है, देखो वही करा होगा, 15 माइनस 10 14 माइनस 10 14.6 माइनस 10। अब डिवाइड क्या करना है, एस डी से करना है शार्प रेशियो के लिए, और देखो एस है ना, तो एस मतलब समझ लो एस डी, और टी क्या होता है, बीटा, बीटा के लिए टी समझ लो, तो बीटा के लिए क्या हो गया, टी हो गया। तो ट्रेनर, तो इसमें ट्रेनर रेशियो में डिवाइड करेंगे बीटा से, शार्प रेशियो में डिवाइड करेंगे एस डी से। अब एस डी हमें पता है, एस डी कैसे निकालेंगे, म्यूचुअल फंड एक्स का हमें क्या पता था सर, ये तो वेरियंस आ गया था 4.8, को वेरियंस खुद का खुद के साथ वेरियंस होता है, एस डी के लिए अंडर रूट कर दो, 4.8 का अंडर रूट 4.25 का अंडर रूट, 4.8 का अंडर रूट से डिवाइड करो, 4.25 के अंडर रूट से डिवाइड करो, और पोर्टफोलियो के एसडी हम निकाल के आए थे, क्या था आपका 4.472 का अंडर रूट, 4.472 का अंडर रूट दैट इज 2.115। इन सबसे डिवाइड करो, आपका क्या आ जाएगा, शार्प रेशियो 2.282 1.94 2.175। और ट्रेनर रेशियो के लिए आप डिवाइड करोगे बीटा से, वो भी हम निकाल के आए थे, बीटा ऑफ सिक्योरिटी भी निकाला था, और हमने पोर्टफोलियो बीटा भी निकाला था। हमारा बीटा ऑफ सिक्योरिटी, बीटा ऑफ सिक्योरिटी ऊपर आ जा है ना, 1.087 0.903 और 1.013, ये करा होगा इन्होंने, 1.087 0.903 1.0134। तो 4.6 आपका आ गया ट्रेनर रेशियो, 4.43 4.54, ठीक है। तो अगेन ये वाला फोर्थ वाला पार्ट तो बहुत सिंपल था, अगेन आपको फॉर्मूला याद रखना था। तो अगेन मैं ये कहूँ कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ये वाला याद ही रखना है, मतलब याद क्या, आपको एक बार और देखना है, 17 वाला क्वेश्चन बढ़िया है। तो आपको 17 वाला क्वेश्चन करना है, इसमें क्या हो गया, आपका सारा वेरिएंस का फॉर्मूला भी हो गया, पोर्टफोलियो रिटर्न, बीटा, वेरिएंस, एसडी हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया, शार्प ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला भी आ गया आपका, अल्फा वाला भी आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपका फुल फ्लैश बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ऊपर के क्वेश्चन थे वो छोटे छोटे थे, किसी में सिस्टमैटिक रिस्क निकलवा रहा है, किसी में बीटा निकलवा रहा है, किसी में वेरिएंस निकलवा रहा है, किसी में क्या करवा रहा है आपका, वो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलवा रहा है। अब शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो का तो एक ही ये वाला आपका क्वेश्चन आया है, 18 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते ही आप काटा मार दीजिए, सही वाला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे डाला तो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, बट इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर कवर करके आए हैं। कहना क्या चाहता है,
Aman Limited has been maintaining a growth rate of 12% dividend. The company has paid a dividend rupees 3 per share. The rate of return on portfolio is 15%. The risk-free return in market has been 10%. The beta coefficient 1.2%. तो निकालो CAPM रिटर्न कैसे RF प्लस बीटा सिक्योरिटी इंटू RM माइनस RF. RM कितना है 15 माइनस RF कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय बीटा 1.2 प्लस RF कितना है 10 16% आपका क्या आ गया CAPM रिटर्न आ गया. ठीक है, अब क्या करना है, इन्होंने क्या बोला है, आप क्या करो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, वो निकाल दी. और क्या कहना चाहिए CAPM मॉडल से निकाल दी. इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से. इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है आपका, क्या होता है D01 प्लस जी अपॉन के माइनस जी. D01 प्लस जी अपॉन के माइनस जी. D0 कितना है 3, क्योंकि क्या हैज पेड डिविडेंड लिखा है तो ये D0 हो गया. इसमें क्या करेंगे ग्रोथ ऐड करेंगे तो 3 प्लस 12% डिवाइड बाई के माइनस जी मतलब 16 माइनस 12 डिवाइड बाई 4%. तो आपके क्या जाएगा 84 आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस. मतलब ये वाला क्वेश्चन है, इससे बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन करके आए हैं. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है. 19th क्वेश्चन. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्स. और ये वाला क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19. ये भी क्वेश्चन सही है आपके लिए. ठीक है, ये रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड डिवीजन मार्केट और सिक्योरिटी. अच्छा एसडी निकलवाना चाह रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एसडी निकाल देंगे. और इन्होंने कोवेरियंस दे रखा है, कोफिशिएंट कोरिलेशन दे रखा है. तो ऑब्वियसली जब कोवेरियंस और ये वाले दे रखा है तो इसके हमारे क्या लगेंगे, हमारे फॉर्मूले लगेंगे. कोवेरियंस के फॉर्मूले लगेंगे और आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का भी फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस अपॉन में एसडी ऑफ सिक्योरिटी और एसडी ऑफ मार्केट. ठीक है, तो अगर मुझे कोवेरियंस पता है और मुझे अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पता है, अगर मुझे एसडी ऑफ मार्केट पता चल जाए तो मैं एसडी ऑफ सिक्योरिटी निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर अगर अगेन मुझे क्या करना है, मुझे एस डी ऑफ मार्केट निकालना है तो एस डी ऑफ सिक्योरिटी निकल जाएगा. एस डी ऑफ मार्केट कैसे निकालेंगे, एस डी ऑफ मार्केट हमें इक्विलिब्रियम रिटर्न भी दे रखी है इन्होंने. इक्विलिब्रियम रिटर्न और मार्केट रिटर्न दे रखी है. इक्विलिब्रियम रिटर्न क्या होती है आपकी, क्या होती है CAPM रिटर्न होती है. दैट इज CAPM रिटर्न होगी 15 और इक्वल टू क्या होगा RF प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू RM माइनस RF. ठीक है, RF कितना है आपका 7% ट्रेजरी बॉन्ड है. मतलब अगर मैं देखूँ फेस वैल्यू मेरी 100 है तो इंटरेस्ट रेट मेरा RF का कितना 7 है. और डिवाइडेड बाय मैं इससे क्या करूँगा, RF निकालने के लिए डिवाइड करूँगा मैं 140 इसका प्राइस चल रहा है. तो ये परसेंटेज में निकालना इसका क्या आया 70/140. 5% हमारा RF आ गया. तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको RF निकालना सबसे पहली प्रायोरिटी थी. RF कैसे निकालेंगे, RF 5% आएगा, RF 7% नहीं है. ठीक है 5% RF हो गया. प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी हमें नहीं पता, RM माइनस RF हमें पता है 15% और हमें पता है RF हमें पता है कितना है 5%. तो बीटा में निकाल सकता हूँ. ठीक है, बीटा नहीं पता ना मुझे, पर मुझे पता है इक्विलिब्रियम रिटर्न मेरी 15% है इक्वल टू RF मुझे पता है 5% है प्लस बीटा मुझे नहीं पता इनटू में RM माइनस RF 15 है और RF आपका कितना है 5 है. तो निकालो बीटा कितना हो गया 15 माइनस 5 10 और ये आपका हो गया डिवाइड बाई 10. तो बीटा आपका 1 आ गया. बीटा आपका जैसे ही 1 आया और बीटा आपका 1 आ गया उसके बाद कोवेरियंस इन्होंने दे रखा है, मार्केट रिटर्न दे रखी है, कोफिशिएंट कोरिलेशन दे रखा है. बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस अपॉन में वेरियंस है ना. और बीटा आपका 1 हो गया. और कोवेरियंस किसका होता है, मार्केट का होता है. ठीक है, कोवेरियंस ऑफ मार्केट कह सकते हैं एसडी ऑफ मार्केट का स्क्वायर होता है. और कोवेरियंस आपका क्या दे रखा है 225% दे रखा है. तो इसका अगर मैं देखा जाए बीटा 1 है और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है तो अगेन मैं देखूं तो एसडी ऑफ मार्केट का स्क्वायर इक्वल टू 225%. तो एसडी ऑफ मार्केट क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर दो 225 अंडर रूट. तो आपका 15% क्या हो गया आपका एसडी ऑफ मार्केट हो गया. ये आ रहा होगा आपका. देखें देखो इन्होंने लिखा है रिटर्न कैसे निकालेंगे, कूपन पेमेंट अपॉन में करंट मार्केट प्राइस आपका 5% आ गया. इस तरीके से इन्होंने CAPM वाली इक्वेशन लगाई तो आपका बीटा 1 आ गया. जैसे आपका बीटा 1 आया तो आपने क्या करा एसडी ऑफ मार्केट कैसे, कोवेरियंस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोवेरियंस अपॉन में वेरियंस. बीटा आपका 1 था, कोवेरियंस हमें सिक्योरिटी मार्केट का दे रखा है कितना 225 अपॉन में वेरियंस ऑफ मार्केट का स्क्वायर. वेरियंस ऑफ मार्केट क्या कहेंगे एसडी ऑफ मार्केट का स्क्वायर. तो अगेन इसमें पुट करा तो हमारा क्या गया एसडी ऑफ मार्केट 15% आ गया. मुझे एसडी ऑफ मार्केट ही तो चाहिए था, एसडी ऑफ सिक्योरिटी निकालूंगा कैसे, कोफिशिएंट कोरिलेशन वाले फॉर्मूले से. कोफिशिएंट कोरिलेशन मतलब आर क्या होता है कोवेरियंस अपॉन में एसडी ऑफ सिक्योरिटी अपॉन में एसडी ऑफ मार्केट. तो वही देख लेते हैं, वही सिंपल फॉर्मूला था हमारा. आर कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस अपॉन में एसडी ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय एसडी ऑफ मार्केट. आर इन्होंने दे रखा 0.75, कोवेरियंस हमें दे रखा है कितना 225%.
डिवाइड बाय एस जी ऑफ सिक्योरिटी में पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय एस जी ऑफ मार्केट हमने दे रखा है 15%। निकालो सर क्या आ रहा है, 225 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 0.75, 20%। 225 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 0.75, 20%। कोई दिक्कत नहीं सर, इसे करोगे तो आप एस जी ऑफ सिक्योरिटी क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे बीटा का एक और फॉर्मूला लगाया, कौन सा, बीटा निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। कैसे, आप क्या करते हो, कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय एसजी ऑफ सिक्योरिटी अपॉन में एसजी ऑफ मार्केट। इसकी डेरिवेशन मैं आपको ऊपर करवा के आ चुका हूँ, कौन से वाले क्वेश्चन के अंदर, एसजी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट की कहाँ पे करवा के आया हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन देखते हैं। इरेज तो नहीं कर दिया कहीं मैंने, करा तो नहीं होगा, लेट्स सी। ये देखो ये रहा, बीटा का आपका एक और फॉर्मूला होता है। कैसे, बीटा का नहीं, कोरिलेशन, हाँ बीटा का फॉर्मूला होता है आपका कैसे, कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय एसजी ऑफ सिक्योरिटी अपॉन में एसजी ऑफ मार्केट। तो हमें पता था बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा दे रखा था इन्होंने 1 दे रखा था, और हमारा क्या दे रखा था, एस डी इन्होंने दे रखा था कितना, सिक्योरिटी का हमें पता नहीं था, एस डी ऑफ मार्केट 15 हमने निकाल लिया था, और हमें आर दे रखा था 0.75। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने एस डी ऑफ सिक्योरिटी निकाल लिया। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया भाई, आर का फॉर्मूला लिख लो, कोवेरियंस अपॉन में एस डी ऑफ सिक्योरिटी एस डी ऑफ मार्केट। हमें कोरिलेशन दे रखा है 0.75, कोवेरियंस हमें दे रखा है 225%, डिवाइड बाय सिक्योर एस डी ऑफ सिक्योरिटी मुझे पता नहीं, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, एस डी ऑफ मार्केट 15% है। इस तरीके से हमने एस डी ऑफ सिक्योरिटी निकाल लिया, दैट इज 20%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या ट्रिक रखनी थी, हमें ये वाला 7% को हमने देखना है कि भाई आर एफ कैसे निकालेंगे। आर एफ 7% नहीं, आर एफ हमारा 5% है। कैसे, 7 डिवाइड बाय 140। तो 19 क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 19 क्वेश्चन को हम मार्क कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। मैं थोड़ा रेस कर देता हूँ सर आपके लिए पहले, तभी मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर पाऊंगा। और इसको बताने से पहले मैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को बड़ा सा कांटा मार दूं। क्यों, देख लेना क्या है। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिराइव एसएमएल, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होता है, आपको सीएपीएम वाला रिटर्न का फॉर्मूला होता है। सीएपीएम रिटर्न कैसे निकालते हैं, आर एफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, एसएमएल के लिए आपको सबसे पहले आर एफ निकालना पड़ेगा, और आपको आर एम निकालना पड़ेगा। आपको क्या दे रखा है, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न तो दे ही रखा है, बीटा भी दे रखा है। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को इक्वेट करके निकालेंगे और आर एम निकालेंगे। बताओ, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही खत्म हो गया, बट तब मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। Assuming that the shares of ABC Limited and XYZ Limited are correctly priced, ठीक है, according to CAPM, ठीक है, the expected return from the beta and these shares are as follows, ठीक है। तो क्या चाहता है इसे, अब मैं इक्वेशन बना दूँ CAPM वाली, कैसे, 19.8% इक्वल्स टू, कैसे रहेगा, आर एफ नहीं पता, प्लस बीटा कैसे रहेगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ। ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन 17.1 इक्वल टू आर एफ नहीं पता, प्लस बीटा क्या 0.9 मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ। देख लेते हैं, 19.8 पता है, 17.1 पता है, आर एफ नहीं पता, प्लस दोनों की बीटा में पता है 1.2.9 आर एम माइनस आर एफ। दोनों इक्वेशन को आप पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले माइनस करो, तो माइनस करके आपकी इक्वेशन बनेगी आपकी एक, आर एम माइनस आर एफ 9 बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने आर एफ निकाल दिया, कैसे, आर एम माइनस 9 निकाल दिया। और इस वाली इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आप सब्सटीट्यूट कर दो 1 के अंदर या फिर 2 के अंदर। इन्होंने 1 के अंदर करा है, तो 19.8 इक्वल टू आर एफ की जगह इन्होंने आर एम माइनस 9 लिख दिया, और 1.2 तो सेम सेम था ही, और आर एम माइनस आर एफ आपने क्या करा, आर एफ की जगह आपने क्या लिखा, आर एम माइनस 9। तो इस इक्वेशन को जो आपने सॉल्व करा, तो आपका क्या आ गया, आर एम आपका आ गया, आर एम आपका 18% आ गया, और आपका आर एफ आ गया 9%। कोई दिक्कत नहीं। जब आपके आर एम और आर एफ आ गए, तो आपको क्या करना, सिंपल आपकी एस एम एल इक्वेशन क्या होगी, सी ए पी एम इक्वेशन इक्वल टू आर एफ कितना 9%, 9% प्लस बीटा में पता नहीं है इनटू में आर एम माइनस आर एफ। आर एम आपका 18% और आर एफ कितना 9%, तो 18 माइनस 9 भी आपका क्या हो गया, 9% हो गया। तो अगेन यही आपकी इक्वेशन थी, आर एफ प्लस बीटा सिक्योरिटी इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम को क्या बोलते हैं, आर एम माइनस आर एफ कहते हैं, आर एम माइनस में आर एफ। ठीक है, तो यहाँ पे आर एम माइनस आर एफ, आर एम कितना था 18%, आर एफ कितना था 9%, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम भी आपका कितना हो गया 9% हो गया। तो यहाँ पे मार्केट रिस्क प्रीमियम भी 9% आ गया, और आपका आर एफ भी 9% आ गया। तो आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या हो गया, 9% प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 9%। क्वेश्चन नंबर 20 खत्म, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 18 आपको नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 16 आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर थर्ड वाला पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बिल्कुल काटा मारना है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको काटा मारना है, क्वेश्चन नंबर 11 काटा मारना है। तो इस वाली क्लास में कितने क्वेश्चन आए, 11 नहीं करना, 12 नहीं करना, 13 करना, 14 करना है, ये 15 का एक पॉइंट करना है तो ठीक है 15 भी ले लो, और 16 नहीं करना, 17 करना है एक, और हो गया 18 का एक और पार्ट ले लो, और 19 20 आपको नहीं करने। हाँ,
18 नहीं करना 19। तो 4-5 क्वेश्चन हो गए आपके। कितने हो गए? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हो गए ना। 11 12 नहीं करना, और आपको 13 नहीं करना, 14 करना है, 15 देख लो, 16 नहीं करना, 17 करना है, 18 नहीं करना, 19। 4 क्वेश्चन हो गए सर। 4 क्वेश्चन हो गए आपकी इस वाली क्लास के अंदर। तो इस वाली क्लास में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 21 to 30 डिस्कस करूंगा। तो आई होप आपको सबको मेरा पैटर्न पता चल गया होगा। आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो देन डू लाइक as well as subscribe to my channel, as well as share these videos with all of your friends. Or at the end I would like to say to all of you is all the best, enjoy, and all the best, all the future chartered accountants for your upcoming examinations. All the best, bye bye, enjoy. एंजॉय करिए सर, बाय बाय।